काशी एक ऑर्फन लड़का है और जब उसके घर में अचानक आग लग जाती है तो वो पूरी तरह होमलेस हो जाता है। लेकिन तभी एक अट्रैक्टिव वुमन उसे सड़क पर ऑलमोस्ट टूटता हुआ देखती है और वहीं से उसकी किस्मत थोड़ा ट्विस्ट लेती है। वो उसे गर्ल्स डॉर्मेट्री में ले आती है जहां उसकी मुलाकात 5 बेहद चार्मिंग लड़कियों से होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबका झुकाव उसी की तरफ होता है। कहानी की शुरुआत होती है उसी शॉकिंग मोमेंट से जब काशी का घर जल जाता है और उसके पिता जिम्मेदारी लेने की बजाय दूध लेने बाहर निकल जाते हैं। घर खोने के बाद काशी सड़कों पर भटकने लगता है, अपने आप को बैटमैन समझने लगता है, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो नाले के पास पड़ा जिंदगी से लड़ रहा होता है। जब वो लोगों से खाना मांगता है तो ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी मिनोरू नाम की एक मिल्क सेलर वुमन उसके पास आती है और कैजुअली पूछती है कि क्या वो लंच में उसकी कुकीज ट्राई करना चाहेगा। यहीं से एक सॉफ्ट टर्न आता है और वो उसे अपने घर ले जाती है जहां वो उसे इंस्टेंट नूडल्स खिलाती है और फ्रेश होने के लिए नहाने को कहती है। नहाते वक्त मिनोरू उसके गाल पर लगा फिश केक देखती है और मजाक मजाक में उसे चाट लेती है, जिससे काशी पूरी तरह पैनिक कर जाता है। इससे पहले कि वो खुद की हालत समझ पाता वो बाथरूम की तरफ आराम करने चला जाता है, लेकिन अंदर का सीन उसे और ज्यादा शॉक कर देता है क्योंकि वहां उसे 3 वेल बिल्ट लड़कियां दिख जाती हैं। जब उनमें से एक उसकी हालत का मजाक उड़ाती है तो काशी एम्बैरेसमेंट में लाल पड़ जाता है और जोर से चिल्ला उठता है। उसी पल पिंक हेयर वाली अथीना नाम की एक रफ नेचर गर्ल घर लौटती है और मिनोरू से चीख की वजह पूछती है। तभी काशी नहाते हुए बाहर आता है और सीधा अथीना से टकरा जाता है। घबराहट में उसके मुंह से एक ऐसा डायलॉग निकल जाता है कि अथीना पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाती है। डर के बारे काशी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे बैड मैनर्स के आरोप में पकड़ लेती हैं। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक्सीडेंटल था, लेकिन तभी एक लड़की बताती है कि अथीना इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि उसकी नाक से खून तक आ गया है। इसके बाद मिनोरू कामली काशी को समझाती है कि ये देवी गर्ल्स डोम है और उसका इंट्रोडक्शन क्रिया, फ्रेया और सायरन से करवाती है। लड़कियां पूछती है कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे और काशी अपनी पेनफुल स्टोरी सुनाता है, जिसे सुनकर सबको उस पर दया आ जाती है। वो बताता है कि वो ऑनेस्टली काम करना चाहता है ताकि पढ़ाई कर सके, लेकिन उसके पास रहने की जगह नहीं है। तभी मिनोरू उसे सजेस्ट करती है कि वो डॉम का नया केयरटेकर बन जाए, जिससे उसकी शेल्टर और पैसे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काशी बिना सोचे हाँ कर देता है क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा मौका हर आदमी का ड्रीम होता है, लेकिन लड़कियां वार्न करती हैं कि अथीना शायद इस आइडिया से खुश नहीं होगी। इसके बाद वो सब उसे अथीना के रूम में ले जाते हैं जहां मिनोरू बताती है कि काशी केयरटेकर रहेगा, लेकिन अथीना इंस्टेंटली इस अरेंजमेंट को रिजेक्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद वो अपना सामान पैक करती है और निकल जाती है तो काशी उससे पूछता है कि उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मिनोरू बताती है कि अथीना ने हमेशा गर्ल्स स्कूल्स में पढ़ाई की है और उसके पिछले डॉम में उसकी रूममेट बिना पूछे अपने बॉयफ्रेंड को ले आई थी। जैसे ही वो अंदर आई सबने ताली बजाई और शौक में उसकी नाक से खून निकल आया और वो बेहोश हो गई। मिनोरू को लगा कि अगर काशी हमेशा हॉस्टल में रहेगा तो अथीना को बॉयज की प्रेजेंस की आदत पड़ जाएगी और वैसे भी उन्हें हेल्प चाहिए थी। अथीना के जाने के बाद लड़कियां काशी का सामान खोलने का बोलती हैं, लेकिन वो कहता है कि वो जबरदस्ती नहीं रुकेगा और बाहर निकल जाता है। अथीना उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और बताती है कि पिछले इंसिडेंट के बाद वो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। इस पर काशी कामली कहता है कि उसने जॉब ऑफर पहले ही छोड़ दी है, इसलिए वो आराम से अपने डॉम वापस जा सकती है। थोड़ी देर बाद जब अथीना लौट रही होती है तो उसे मिनोरू की बात याद आती है कि काशी के पास रहने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि उसका घर जल गया था। ये सोचकर उसे गिल्ट होने लगता है कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए किसी और को सैक्रिफाइस कर दिया। उधर काशी एक पार्क में बैठा ठंड से कांप रहा होता है। जब वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है तभी अथीना वापस आती है और कहती है कि नेजुत्सु वाली बात बताने के बाद वो उसे यूं नहीं छोड़ सकती। कुछ देर बाद काशी को होश आता है और अथीना उसे अपनी बाहों में उठाकर डॉम ले जाती है। बिस्तर पर लेटते लेटते गलती से काशी अथीना का कुशन पकड़ लेता है और अथीना एक बार फिर ओवरलोड होकर बेहोश हो जाती है। आखिरकार वो उसे डॉम वापस लाता है जहां बाकी लड़कियां मुस्कुराकर उसका स्वागत करती हैं। मिनोरू उसके एफर्ट की तारीफ करती है और जब वो पूछता है कि क्या अथीना उसे माफ करेगी तो सब बताते हैं कि वो पहले ही माफ कर चुकी है। इसी के साथ काशी ऑफिशियली देवी डॉम का केयरटेकर बन जाता है। कुछ दिन बाद काशी सामने के कोर्टयार्ड में झाड़ू लगाते हुए कुछ महिलाओं को देवी डॉम की बैड रेपुटेशन पर गॉसिप सुनता है, लेकिन वो खुद से कहता है कि उसे लोगों की परवाह नहीं क्योंकि मिनोरू और बाकी लड़कियों की वजह से उसके पास जॉब और छत करने के इरादे से वो 2nd फ्लोर पर जाता है, लेकिन वहां का हाल देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो सीवर से भी बदतर होता है। हर दरवाजे के सामने कचरे का ढेर होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली अथीना का कमरा ही साफ होता है। सबसे पहले वो मिनोरू के दरवाजे की बेल बजाता है और बताता है कि वो ट्रैश कलेक्ट कर रहा है। जब मिनोरू बाहर आती है तो वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती है कि काशी नर्वस हो जाता है। जब वो उसके आउटफिट चॉइस पर पूछता है तो वो कैजुअली कहती है कि फैन लाइक लुक उसका रिसर्च डिमांड करता है। काशी उससे कुछ पहनने की रिक्वेस्ट करता है और थकान एडमिट करते हुए अपने कमरे की तरफ रेंगता हुआ चला जाता है। तभी फ्रेया अपना दरवाजा खोलती है और उसे अंदर खींच लेती है। उसे एक कॉस्ट्यूम पहनाकर अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन फुलफिल करने लगती है।
वो एक्साइटमेंट में बताती है कि वो एक पैशनेट कॉस्प्लेयर है और अपने सारे आउटफिट्स खुद डिजाइन करती है। काशी सोचता है कि अथीना के ऑपोजिट फ्रेया काफी फ्रेंडली है, लेकिन तभी फ्रेया उसके हाथ में मेजरिंग टेप पकड़ा देती है और सिचुएशन पूरी तरह उलट जाती है। वो उसे मेजरमेंट्स लेने पर मजबूर करती है और जब फ्रेया को कुछ शक होता है तो काशी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठोकर खाकर गिर जाता है। फ्रेया को भी साथ खींच लेता है और आखिरकार पूरा वेट उसी के नीचे आ जाता है। इससे पहले कि सिचुएशन ज्यादा बिगड़ जाए और अलार्म बज उठे, मिनोरू दौड़ती हुई कमरे में घुसती है और सबको जल्दी से बिल्डिंग खाली करने को कहती है, क्योंकि उससे गलती से एक टॉक्सिक एक्सपेरिमेंट लीक हो गया था। बाहर आते ही फ्रेया और मिनोरू उस ऑलमोस्ट डेंजर मोमेंट पर हंसने लगती हैं और यहीं काशी को फाइनली समझ आता है कि मोहल्ले में इनकी रेपुटेशन इतनी वियर्ड क्यों है। जब लड़कियां कैजुअली ये सोचने लगती हैं कि अब टाइम पास क्या किया जाए, तो काशी थोड़ा सीरियस हो जाता है और उन्हें डांट देता है। मिनोरू बात संभालते हुए कहती है कि थैंकफुली किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि एनवायरनमेंट में पॉइजनस गैस छोड़ने पर लीगल ट्रबल हो सकता है। इतना सुनते ही लड़कियां तुरंत सॉरी बोल देती हैं, लेकिन काशी नर्वस होकर कांपने लगता है और एम्बैरेसमेंट में वहां से निकल जाता है। गली में रुककर वो अपने वर्ड्स के बारे में सोचता है, ये जाने बिना कि वो अब भी एक ऑड आउटफिट में है और लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। जैसे ही लोग फोटोज लेने लगते हैं, उसे एहसास होता है कि कहीं कोई एंग्री इंटरनेट वॉरियर उसे ट्विटर पर ट्रोल न कर दे। उधर जब फ्रेया और मिनोरू स्मोक के साफ होने का इंतजार कर रही होती हैं, तो मानती हैं कि जब वो कुछ गलत करती हैं तब काशी का उन्हें स्कोल्ड करना एक्चुअली काफी एडमिरेबल लगता है। तभी ठंडी हवा चलती है और दोनों को छींक आने लगती है, इसलिए काशी जल्दी से ब्लैंकेट लेकर लौटता है ताकि जब वो पूछें कि उसे सर्दी कैसे लगी तो कम से कम उन्हें ना लगे। वो कैजुअली कह देता है कि उसे किसी माँ की तरह घुटनों के बल बैठना पड़ा था और दोनों उसे गुड किड कहकर अफेक्शन दिखाने लगती हैं। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड वार्म हो ही रहा होता है कि अचानक अतीना आ जाती है और एक्साइटमेंट ओवरलोड के कारण फिर से फेंट हो जाती है। रात में वो सबको लेक्चर देती है कि काशी के साथ ओवर फ्रेंडली होने से पहले लिमिट समझनी चाहिए और हॉस्टल का एनवायरनमेंट क्लीन रखना जरूरी है। लेकिन तभी मिनोरू बिना वजह अपने रिसर्च सैंपल्स दिखाने लगती है, जिस पर अतीना उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए अपने मॉरल रूल्स निकाल लेती है। उसी रात जब काशी अपने कमरे में सोते हुए सोच रहा होता है कि लड़कियों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मिनोरू अपनी लैब में एक ऐसा मिस्टीरियस पोशन बना रही होती है जो चीजों को टोटली वियर्ड बना सकता है। उसे लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट सब्जेक्ट ढूंढना आसान है और किस्मत से उसके पास परफेक्ट ऑप्शन भी है। दूसरी तरफ फ्रेया ने काशी के लिए एक ब्रांड न्यू कॉस्ट्यूम तैयार कर लिया है और अपने कमरे में हंसते हुए सोच रही है कि उससे कैसी कैसी रिएक्शंस निकलवाएगी। काशी को ठंड लगने लगती है, तभी उसे अतीना का सेफ स्पेस वाला डेडिकेशन याद आता है, जिससे उसे थोड़ा कंफर्ट मिलता है। तभी ऊपर किरिया के कमरे से लगातार जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। अचानक फर्श टूट जाता है और किरिया नीचे लटक जाती है। ऊपर चढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता तो वो जंप करने का फैसला करती है। काशी जल्दी से उसे करता है ताकि उसकी उंगलियां ना टूटे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने पर उसका चेहरा एक सॉफ्ट डिजास्टर जोन में धंस जाता है। किरिया घबराकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, और जैसे ही वो हाँफता है वो तुरंत पीछे हट जाती है। फिर माफी मांगते हुए प्रॉमिस करती है कि बाद में छत ठीक करवा देगी, लेकिन काशी अब भी सोच रहा होता है कि ये सब हुआ कैसे। तभी उसे मलबे में एक मांगा दिखाई देती है, जिसे किरिया झट से छुपा लेती है और कहती है कि उसे इस बारे में बात करने में शर्म आती है। काशी उसे नॉर्मल होने का भरोसा देता है, फिर भी वो ऑकवर्ड फील करती है और सोचती है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताती है, कैसे उसके पेरेंट्स घर से ही डोजो चलाते थे और वो ढेर सारे भाइयों के बीच बड़ी हुई जहां मैस्कुलिनिटी ओवरलोड था। ज्यादा फेमिनिन फील पाने के लिए उसने एक शोजू मांगा खरीदी और वहीं से वो पूरी तरह एडिक्टेड हो गई। क्यूट बॉयज और रोमांस देखकर वो इतनी ओवर एक्साइटेड हो जाती है कि काशी की दीवार तक डैमेज हो जाती है और तभी काशी को समझ आता है कि वो छत से नीचे कैसे गिरी थी। वो फिर से माफी मांगती है और रिपेयर का वादा करती है, लेकिन काशी उसे चिल रहने को कहता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो आज रात यहीं सो सकती है, और काशी का दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर बैठता है। वो उसे जेंटली नीचे सुलाती है और समझाती है कि उसे नींद में बहुत करवटें बदलने की आदत है और हो सकता है वो फिर से होल में गिर जाए। काशी शाय होकर पूछता है कि क्या उसे उसके साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो हंसकर कहती है कि इतने भाइयों के साथ पली है तो उसे आदत है। उसकी हाँ मिलते ही वो कहती है कि सोने से पहले थोड़ी बातें करना चाहती है और बताती है कि काशी उसे घर की याद दिलाता है। अचानक वो उसका ब्लैंकेट हटाकर प्लेफुल आर्म लॉक में पकड़ लेती है, क्योंकि घर पर वो भाइयों से ऐसे ही मजाक करती थी। थोड़ी ओवर एनर्जी में माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि सिचुएशन लिमिट क्रॉस कर रही है और वो तुरंत पीछे हट जाती है। माफी मांगते हुए कहती है कि वो इमोशंस में बह गई थी, जबकि काशी ऑकवर्ड ऑनेस्टी के साथ कह देता है कि टाइट सिचुएशंस उसे पैनिक करा देती हैं।
फिर वो एक्सप्लेन करता है कि असली प्रॉब्लम कोई इंसैनिटी नहीं बल्कि ये है कि हॉस्टल में सब बहुत अट्रैक्टिव हैं और इससे उसका ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, चाहे इंटेंशंस इनोसेंट ही क्यों ना हो। वो साफ करता है कि उनका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। बोलते बोलते उसे एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बोल गया और वो शर्म से बाहर भाग जाता है। ऊपर से किरिया उसकी आवाज़ सुनकर वार्निंग देती है कि वो नीचे गिर सकता है, लेकिन काशी कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि सब ठीक है, जिससे वो थोड़ी सैड हो जाती है। फिर वो बिस्तर पर लेटकर सोचती है कि आज तक किसी लड़के ने उसे क्यूट नहीं कहा और शायद उसकी शोजू स्टाइल फैंटेसी सच हो सकती है। एक्साइटमेंट में वो कार्पेट को नुकसान पहुंचा देती है और काशी उसकी चीख सुनकर सोचता है कि बस सुबह तक कमरा इंटैक्ट रहे। उसी रात सेरनी किरिया के कमरे में आती है और देखती है कि काशी अपने फुतौन में सो रहा है। यहाँ वो लेट नाइट स्नैक के लिए आई थी, लेकिन फर्श का होल देखकर सब समझ जाती है। फिर वो मास्टर सर्वेंट जैसी रैंडम बातें बड़बड़ाती है और डील रखती है कि अगर काशी उसका अटेंडेंट बनने को तैयार हो जाए तो वो मून पावर से फर्श ठीक कर देगी। काशी की आंखें बस बंद होने ही वाली थीं कि वो बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कह देता है और खिड़की से आती सॉफ्ट मूनलाइट में डूबने से पहले वो एक हल्का सा प्रॉमिस मोमेंट शेयर कर लेता है। अगली सुबह जब काशी की नींद खुलती है तो किरिया उसके कमरे को ठीक देखकर उसकी तारीफ करती है और यहीं काशी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया हो। तभी उसके दिमाग में सरनी की रात वाली एंट्री फ्लैश होती है, लेकिन वो उसे आधा अधूरा सपना मानकर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब वो सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है, अतीना रसोई में आ जाती है और काशी लेफ्ट ओवर सब्जियों से सूप बनाने का अपना स्मार्ट ट्रिक दिखाने लगता है। तभी मिनोरू और फ्रेया को खुशबू खींच लाती है और अतीना नोटिस करती है कि मिनोरू ने फिर से अननेसेसरी अटेंशन मोड ऑन कर रखा है। अतीना उसे रोकने के लिए मॉरल प्रेशर डालने की कोशिश करती है, लेकिन मिनोरू हर बार स्मूथ तरीके से बच निकलती है। फ्रेया तो पूरा सीन एंजॉय कर रही होती है, लेकिन काशी सुबह सुबह की इस केओस से ऑलरेडी थक चुका होता है। तभी किरिया किचन में आती है और कैजुअली पूछती है कि उसने खाना बनाना कहाँ से सीखा। काशी हंसते हुए कहता है कि स्टोरी के फ्लो के लिए स्किल अनलॉक हो गया। जैसे ही वो चम्मच उठाता है, अचानक सरनी आकर सूप ग्रैब कर लेती है और काशी रिफ्लेक्स में बोल पड़ता है कि कम से कम बोल तो यूज करो। थोड़ी देर बाद जब सब सूप टेस्ट कर लेते हैं, मिनोरू और फ्रेया काशी को अपने अपने एक्सपेरिमेंटल आइडियाज ट्राई करने को कहती हैं, जबकि किरिया उसे प्रैक्टिस मैच का इनवाइट देती है। ये सब देखकर अतीना को थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता है और वो सोचने लगती है कि इतनी जल्दी सब उसके इतने क्लोज कैसे हो गए। उसके दिमाग में ये भी आता है कि कहीं उसके बिना ग्रुप थेरेपी तो नहीं हो गई। और जब सरनी उससे डिनर बनाने को कहती है तो अतीना जेन्युइनली शॉक हो जाती है, क्योंकि सरनी आमतौर पर किसी से कुछ मांगती ही नहीं। बाकी सब भी डिनर के लिए पुश करते हैं क्योंकि अब तक इंस्टेंट नूडल्स ही चल रहे थे, तो काशी ग्रोसरी के लिए थोड़े पैसे मांगता है। जब सब उसे पिगी बैंक की ओर इशारा करते हैं, अतीना का डाउट और गहरा हो जाता है। कुछ तो जरूर हुआ है, इतने कम टाइम में इतना ट्रस्ट बनना नॉर्मल नहीं लगता। खुद को पीछे न रखने के लिए वो अनाउंस करती है कि शॉपिंग में वो भी साथ चलेगी, लेकिन अंदर ही अंदर अलर्ट मोड ऑन रहता है। मिनोरू अतीना को उसकी कंडीशन याद दिलाते हुए कैजुअली सिचुएशन बिगाड़ देती है और अतीना तुरंत रिएक्ट कर जाती है। फिर भी वो खुद को संभालती है और जिद करती है कि वो काशी के साथ जाएगी। बाहर निकलते वक्त अतीना फेस मास्क पहन लेती है और काशी से कहती है कि आसपास का माहौल पहले चेक करे ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर ना हो। अचानक कुछ लड़के दिखते हैं। अतीना इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती है और काशी से टकरा जाती है, जिससे वो फिर पैनिक मोड में चली जाती है। खुद को संभालते हुए वो एक कार के पीछे छिप जाती है और कॉन्फिडेंटली बोलती है कि नोज प्लग्स के साथ वो स्टोर तक मैनेज कर लेगी। फिर वो जल्दी से अंदर जाती है, सामान उठाती है और बाहर आकर प्राउडली मिशन कंप्लीट डिक्लेयर कर देती है। काशी उसे जेन्युइनली प्रेस करता है, कहता है कि जहां ज्यादातर लोग डर से भागते हैं, वो डायरेक्टली फेस करती है। वो याद दिलाता है कि उसने ये क्वालिटी पहले दिन ही देख ली थी जब अतीना उसे वापस डॉम तक लेकर आई थी, और वो उसे वहां रहने देने के लिए सिंसियरली थैंक यू कहता है। अतीना को पता ही नहीं चलता कि उस दिन हिम्मत जुटाने की वजह काशी का उसके पीछे दौड़ कर आना था। यहीं अतीना को समझ आता है कि इसी नेचर की वजह से काशी सबका फेवरेट बन गया है। अचानक वो वहां से भाग जाती है और दो क्यूट गाइस से टकरा जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि नोज प्लग्स गिर चुके हैं और उसे डिजीनेस होने लगती है, लेकिन काशी टाइम पर पहुंचकर उसे संभाल लेता है और उसे सेफ फील करवाता है। वो लड़कों को कैजुअली बता देता है कि वो उसकी बिग सिस्टर है और अतीना को वहां से ले जाता है, जिससे वो अतीना उसे अपने फेवरेट इंटरनेट कैफे ले जाती है और क्वाइटली बैठ जाती है, जिससे काशी सोचने लगता है कि कहीं वो उसे उठाने वाली बात से नाराज तो नहीं। वो अपॉलॉजी देने लगता है, लेकिन अतीना मुस्कुराकर कहती है कि वो बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि जब काशी ने उसे बिग सिस्टर कहा तो उसे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगा था। वो एक्साइट होकर उससे दोबारा बोलने को कहती है और जैसे ही काशी रिपीट करता है, अतीना खुशी के पीक लेवल पर पहुंच जाती है। वो उससे बार बार वही कहलवाती है, एक्साइटमेंट में कंट्रोल खो बैठती है, फिर खुद को संभालती है।
घर लौटते वक्त काशी एक बार फिर सॉरी बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर थैंकफुल होता है कि अतीना उसके साथ आई। उस पल अतीना को गिल्ट होता है कि उसने काशी को गलत समझा, जबकि वो बस जेन्युइनली काइंड था। रात में जब सब उसके बनाए डिनर की तारीफ करते हैं, अतीना सोचती है कि वो काशी की लाइफ को बेहतर कैसे बना सकती है। तभी मिनोरू उसे अपनी गोद में खींच लेती है और फ्रेया ड्रामा मोड में चली जाती है, जिससे अतीना फिर से मॉरल कंट्रोल एक्टिवेट कर देती है। इस पूरे केओस में किरिया इतना एक्साइट हो जाती है कि एक्सीडेंटली सरनी पर मायो गिरा देती है और सरनी कैजुअली रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार अतीना सिचुएशन शांत करती है और डिक्लेयर करती है कि अब से वो ऑफिशियल बैलेंस कीपर रहेगी, क्योंकि ये एनिमे बिना लिमिट्स के नहीं चल सकती। कुछ दिन बाद जब काशी लॉन्ड्री कर रहा होता है, मिनोरू अचानक उसे अपनी प्लॉट आर्मर पकड़ा देती है और वो फिर से फ्लस्टर्ड हो जाता है। मिनोरू उसे रिलैक्स करने को कहती है, थोड़ी टीज करती है और लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है, जिससे काशी ऑकवर्ड साइलेंस में फंस जाता है। बाद में जब वो कपड़े सुखाने टांगता है तो खुद को याद दिलाता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑकवर्डनेस से बचने के लिए टावल स्ट्रैटेजी अपनाता है। थोड़ी देर आराम करते हुए वो सोचता है कि क्या गोल्डन वीक के लिए लड़कियों ने कुछ स्पेशल प्लान किया होगा। उसे ये भी एहसास होता है कि यहाँ आए हुए उसे पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और घर जलने के बाद से वो स्कूल भी नहीं जा पाया है। बाद में वो सबके लिए नाश्ता तैयार करता है और फिर ऊपर जाता है, जहाँ अतीना के दरवाजे पर नॉक करके उसे बताता है। अतीना उससे कहती है कि वो उसे एक बार फिर बड़ी बहन कहकर बुलाए, और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो चेहरे पर एक बड़ी सी प्राउड स्माइल लिए कमरे से बाहर आ जाती है। वो खाना बनाने के लिए उसे थैंक्स कहती है और उसके सिर पर हाथ रखने ही वाली होती है कि आखिरी पल में उसकी हालत अचानक बिगड़ जाती है। काशी उससे कहता है कि उसे ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अतीना जिद पकड़ लेती है कि नहीं, आज तो हेड पैट मिलेगा। वो धीरे धीरे उसके करीब आती है और काशी पूरी तरह नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक मोड में चला जाता है। तभी फ्रेया उसे पीछे खींच लेती है और मजाकिया अंदाज में पूछती है कि क्या वो अतीना की ड्रामेटिक प्रेजेंस से इंटिमिडेट हो गया है। लेकिन अतीना तुरंत अपना नैतिक दंड देने वाला औजार निकालकर फ्रेया को हल्का सा स्मैक कर देती है। वो कहती है कि काशी के साथ ऐसी नॉनसेंस हरकतें करना मना है। तभी मिनोरू एंट्री मारती है और काशी को जबरदस्ती बड़ी बहन कहलवाने पर अतीना को सीधा सीधा हिपोक्रेट कह देती है। बात यही नहीं रुकती, किरिया भी डिस्कशन में कूद पड़ती है और क्लेम करती है कि सबसे पहले बड़ी बहन उसे ही कहा गया था, इसलिए अब डिसाइड करने के लिए कंपटीशन रखने का सजेशन आता है। नाश्ते के बाद फ्रेया उससे कहती है कि वो उसे और ओनीचान कहकर एड्रेस करे, लेकिन काशी को समझ ही नहीं आता कि उसे गुलाबी नौकरानी की आउटफिट पहनने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। फ्रेया कैजुअल टोन में बोलती है कि बड़ी बहनें अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे डेकोरेट करती हैं। इस पर काशी बोल देता है कि सिर्फ तुम ही इतनी वियर्ड हो जो ऐसा सोच सकती हो। जब वो कहता है कि ये पोशाक लड़कियों के लिए है, तो फ्रेया कामली जवाब देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे भाई बड़ी बहनों के एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ये सुनकर काशी की हालत और खराब हो जाती है। किरिया लाल कार्ड निकालती है और झूठ बोलने के आरोप में काशी को कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो काशी मिनोरू से पूछता है कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करती। मिनोरू बड़ी सीरियसनेस के साथ बोलती है कि वो उसे अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च सब्जेक्ट बना लेती और उसे तुरंत 3 लाल कार्ड थमा दिए जाते हैं। तभी आधी नींद में सिरीनी नीचे आती है और भूख से बेहाल होकर काशी की गोद में गिरते ही वही आराम से सो जाती है। नाश्ते के दौरान किरिया सबको बड़ी बहन बनने की कला सिखाने के लिए आगे आती है और लड़कियां सोचती हैं कि शायद वही सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगी, क्योंकि उसके पहले से कई छोटे भाई हैं। लेकिन किरिया अचानक काशी को पकड़ लेती है और लाना रोड से सीखे हुए कुछ बेहद क्वेश्चनेबल रेसलिंग स्टाइल मूव्स दिखाने लगती है। किरिया के केक और केओस में फंसकर काशी पूरी तरह डिजी हो जाता है, इसलिए अतीना तुरंत सीन संभालते हुए उसकी देखभाल करने लगती है। हालांकि कंफ्यूजन के बीच काशी गलती से 4K क्लैरिटी में ऐसा एंगल देख लेता है जिसे उसका दिमाग हैंडल नहीं कर पाता और शॉक के मारे उसकी नाक से खून निकल आता है, जो पूरी सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देता है। नहाने के बाद सभी लड़कियां इस पूरे मेस के लिए उससे माफी मांगती हैं और भले ही घर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो, फिर भी वो सोचता है कि 5 खूबसूरत लेकिन टोटली क्योटिक लड़कियों के साथ रहना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तभी मिनोरू उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और अब बताने का समय आ गया है कि गोल्डन वीक खत्म होने के बाद वो वापस स्कूल जाएगा। काशी को जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी, लेकिन अतीना उसे कामली समझाती है कि बस कुछ पेपर्स साइन करने थे। काशी जानता है कि ये इतना आसान नहीं था, इसलिए वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है और एक अच्छे हॉस्टल स्टूडेंट बनने का वादा करता है। उसी पल अतीना को एहसास होता है कि बाकी सबके अलग उसने खुद को बड़ी बहन कहने के बावजूद काशी के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। फिर भी इतने दर्द से गुजरने के बाद उस लड़के को खुश देखकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब काशी स्कूल लौटता है तो वो बेहद एक्साइटेड होता है और अपना लॉकर देखकर इमोशनल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस मोमेंट को फील कर रहा होता है, तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और सीधे उसके चेहरे पर किक मार देती है।
गुस्से में पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब था। जमीन पर गिरने के बाद वो ऊपर देखता है और लड़की को अपनी क्लासमेट सुत्याया के रूप में पहचानता है। वो उसे इतने समय तक मैसेज नहीं करने के लिए डांटती है और फिर हल्के से कहती है कि वो उसके लिए काफी वरिड थी। लेकिन अगले ही सेकंड वो अपने यूजुअल मिस्चीवियस मोड में लौट आती है और कैजुअली वहां से चली जाती है, जिससे काशी उसका एम्बैरेस्ड फेस देख ही नहीं पाता। उसे तुरंत अफसोस होता है कि वो उससे नॉर्मली बात नहीं कर पाया। जब काशी दोबारा उसके पास जाता है तो वो उसे चुप रहने को कहती है और आगे बढ़ जाती है। वो पीछे पीछे जाकर कांटेक्ट नहीं करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन सुताया उसे इग्नोर करते हुए क्लास में चली जाती है। लेक्चर के दौरान काशी को लगता है कि उसे हॉस्टल के फोन से सुताया को कॉल करना चाहिए और उसे वादा करता है कि पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ है वो सब उसे बताएगा। लेकिन फिर उसे अपनी जिंदगी की सारी बिजार घटनाएं याद आ जाती हैं और वो सोचने लगता है कि क्या सच में सब कुछ बताना सही रहेगा। क्लास खत्म होने के बाद वो सुताया से सीधे बात करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए मिनोरू सब कुछ प्रोफेसर्स को बता चुकी होती हैं और वो उसे सांत्वना देने लगते हैं। तभी वो सुताया को क्लास से बाहर जाते देखता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। जब वो उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो वो गुस्से में आकर उसे चेतावनी देती है कि दोबारा ऐसा ना करे। तभी काशी को एहसास होता है कि सुताया को फिजिकल कांटेक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है और उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। सुताया रूफटॉप पर जाकर खुद को शांत करती है और मानती है कि काशी के साथ जो हुआ थोड़ा बेटर बिहेव करना चाहिए था। फिर वो बताती है कि उसका शरीर गर्मी के प्रति बहुत सेंसिटिव है, चाहे सूरज की धूप हो या किसी इंसान की वार्मथ। लेकिन यही अजीब सी वजह थी जिससे वो और काशी दोस्त बने। वो अपने बचपन को याद करती है जब वो पार्क में दूसरों को खेलते हुए देखती थी, जबकि वो खुद छांव में बैठी रहती थी। वो उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन खुद को ये कहकर रोक लेती थी कि वे सब पसीने से बदबू कर रहे होंगे। तभी काशी उसके पास आया और उसे अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट किया। उसने मना किया और फिर अपनी कंडीशन उसे बता दी। इसलिए काशी अंदर भागता है और अपने हाथों को बर्फ से एकदम चिल कर लेता है ताकि सुताया उन्हें थोड़ी देर के लिए पकड़ सके। फिर वो धीरे से अपना हाथ सुताया के गालों पर रखता है और कंफर्म करने के बाद कि वो ठीक है, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। सुताया को याद आता है कि कुछ मिनटों बाद काशी के हाथ फिर से नॉर्मल हो गए थे और उसी बात पर वो चिढ़ जाती है और उसे हल्का सा धक्का देकर दूर कर देती है। फिर भी उस मेमोरी को याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है और उसे आज भी फील होता है कि जब काशी ने उसका चेहरा छुआ था तो वो मोमेंट कितना स्ट्रेंज लेकिन कंफर्टिंग था। उसे खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि वो अक्सर अपनी असली फीलिंग्स के उलट रिएक्ट कर देती है। लेकिन इतने सालों में एक बात क्लियर थी, काशी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। तभी काशी उसे देख लेता है और अपने ठंडे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसकी हालत जानते हुए भी रूफटॉप पर बैठने के लिए उसे बेवकूफ कह देता है। वो पूछती है कि उसके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं, तो काशी कैजुअली बताता है कि स्कूल आने से पहले उसने आइस पैक यूज किया था, बस गलती से उसे छूते वक्त याद ही नहीं रहा। फिर वो मजाकिया अंदाज में आइस पैक सुगिया के गाल पर रख देता है, जिससे उसे काफी रिलीफ मिलता है। बाद में काशी सुगिया को अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन सुगिया को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक बना रहा है। जब काशी जोर देकर कहता है कि वो सच बोल रहा है तो सुगिया उसे हॉस्टल ले चलने को कहती है ताकि वो खुद देख सके। अचानक खड़े होते ही उसे चक्कर आने लगता है और काशी रिफ्लेक्स में उसे गिरने से पहले ही संभाल लेता है। किसी तरह वो दोनों कमरे तक पहुंच जाते हैं और एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। काशी पीछे हटने ही वाला होता है कि सुगिया उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसा एक्सप्रेशन देती है कि काशी का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगले ही पल वो अचानक टोन बदलती है और उसके पेट में किक मार देती है और फिर तुरंत रियलाइज करती है कि उसने ज्यादा कर दिया। बाद में काशी का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है और उसे टीजिंग मोड में परेशान करने लगती है। लेकिन काशी कामली कहता है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में कुछ भी गलत नहीं हुआ। तभी हॉस्टल के अंदर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है और मिनोरू फ्रेया के साथ भागती हुई बाहर आती है और बताती है कि उसे फिर से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाली प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर सुगिया पूरी तरह शॉक में आ जाती है। कुछ देर बाद अतीना घर लौटती है और सुगिया को मेज पर सीरियस फेस के साथ बैठा देखकर काशी से पूछती है कि वो कौन है। काशी उसे अपनी क्लासमेट और चाइल्डहुड फ्रेंड बता देता है और ये भी कहता है कि यहाँ आने के बाद वो सबसे नॉर्मल इंसान है जिससे वो मिला है। तभी मिनोरू और फ्रेया स्लाइड करते हुए नीचे आती हैं और सुगिया के साथ प्लेफुल टीजिंग शुरू कर देती हैं। लेकिन काशी तुरंत उन्हें रोक देता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे फिजिकल क्लोजनेस पसंद नहीं है। उसी मोमेंट पर सुगिया उसे फिर से किक मार देती है क्योंकि काशी उसकी हालत एक्सप्लेन करते करते बाउंड्रीज भूल गया था। लड़कियां आपस में सोचने लगती हैं कि इतनी मार तभी पड़ती है जब फीलिंग्स इन्वॉल्व हो, और जब वो सुगिया को शर्म से लाल होते देखती हैं तो उनका सस्पेशन और स्ट्रांग हो जाता है। मिनोरू अतीना से कहती है कि अगर उसने अपनी हरकतें ठीक नहीं की तो सुगिया काशी को उससे इमोशनली किडनैप कर लेगी। अतीना कंफ्यूज हो जाती है और फ्रेया उसे याद दिलाती है कि वो भी उस लड़के को पसंद करती है। अतीना सख्ती से मना करती है और कहती है कि वो उसकी सौतेली बहन है।
बहन शब्द सुनते ही किरिया एंट्री मारती है, जिसके पास ऑलरेडी कई भाई हैं, और फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है कि काशी के लिए सबसे सूटेबल बड़ी बहन कौन है। सुगिया उन्हें चुप कराती है क्योंकि वो चेक करना चाहती है कि ये हॉस्टल काशी के लिए सेफ है या नहीं। इंस्पेक्शन के दौरान वो काशी के कमरे में जाती है और देखती है कि सब कुछ सरप्राइजिंगली नॉर्मल है। कमरा इतना क्लीन देखकर अतीना उसे वहीं थपथपाने वाली होती है, लेकिन उसकी तारीफ सुनते ही सुगिया का टेम्पर बढ़ जाता है। फिर काशी पूछता है कि क्या वाकई हर कमरे की इंस्पेक्शन जरूरी है, तो सुगिया कहती है कि वो सबको खुद को इम्प्रूव करने का मौका दे रही है। मिनोरू अगला कमरा दिखाती है, लेकिन वो अभी भी डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स के आफ्टरमैथ से भरा होता है, इसलिए काशी जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। फिर वो सुगिया को बताता है कि मिनोरू एक रिसर्चर है जो अक्सर बिना सोचे समझे केओस क्रिएट कर देती है। ये सुनकर सुगिया डर जाती है क्योंकि उसने क्रेजी साइंटिस्ट्स की डरावनी अफवाहें सुन रखी थी। इसके बाद वे फ्रेया के कमरे में जाते हैं जो कस्टम मेड आउटफिट से भरा हुआ होता है। फ्रेया एक्साइटमेंट में कंट्रोल खो देती है और सुगिया को पकड़कर नया आउटफिट पहनाने लगती है, लेकिन जैसे ही सुगिया खुशी में चिल्लाती है, अतीना फ्रेया को रोकने के लिए उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। काशी को अपनी जान पर बनी आती हुई महसूस होती है। सिचुएशन संभालते हुए अतीना सुगिया को अपने कमरे में ले जाती है, जो पूरे हॉस्टल का सबसे क्लीन और पीसफुल कमरा होता है। काशी खुश हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब उसे अंदर बुलाया गया है, और जब वो कैजुअली कह देता है कि कमरे में अच्छी खुशबू आ रही है तो अतीना का चेहरा लाल हो जाता है। ये देखकर सुगिया इरिटेट हो जाती है और किरिया बीच में आकर बताती है कि प्रॉपर बिग सिस्टर वाइब्स कैसी होती हैं। वो अपने कमरे में अपने शूजो मांगा कलेक्शन दिखाती है और कुछ मांगा उधार देने की ऑफर भी करती है, जिससे सुगिया इंस्टेंटली रिलैक्स्ड फील करने लगती है। लेकिन जैसे ही किरिया एक मांगा खोलती है और उसमें रोमांटिक सीन दिखता है, वो अचानक वॉर पर मुक्का मार देती है। सुगिया डिसाइड कर लेती है कि आज के लिए उसने काफी ड्रामा देख लिया है और ये जगह काशी के लिए जेन्युइनली डेंजरस है। तभी सेरेना एंट्री मारती है और उसके मुंह में राइस क्रैकर ठूस देती है। काशी और अतीना डरते डरते देखते हैं और सेरेना कैजुअली कहती है कि इससे एंगर कंट्रोल में रहता है। सुगिया सच में शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही सेरेना ये भी कैजुअली ऐड करती है कि क्रैकर्स एक्सपायर हो गए थे, सुगिया फिर से भड़क जाती है और कहती है कि वो इस जगह को जला देगी। उस रात लड़कियां किसी तरह उसे शांत कर लेती हैं और मिनोरू दूसरा मौका मांगती है ताकि वो खुद को प्रूव कर सकें। आखिरकार सुगिया डिसाइड करती है कि वो रात यहीं रुकेगी और काशी के साथ एक ही छत के नीचे रहना उसे सरप्राइजिंगली अच्छा लगता है। वे लोग सोच रहे थे कि सुगिया किस कमरे में सोएगी और सुगिया ने बिना ज्यादा सोचे अथीना की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि उसके मन में हल्का सा डाउट था कि अथीना के दिल में काशी को लेकर कुछ फीलिंग्स छुपी हुई हैं। बाद में जब अथीना फ्यूटॉन बिछा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि सुगिया उसे लगातार घूर रही है। माहौल ऑकवर्ड न हो जाए इसलिए अथीना कैजुअली बात शुरू करने का फैसला करती है ताकि सुगिया थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे। वो उससे पूछती है कि काशी बचपन में कैसा था, लेकिन सुगिया थोड़ा उदास होकर कहती है कि उसे लगता था वो काशी को पूरी तरह जानती है, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे वो अचानक जॉन स्नो मूड में चला गया हो, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। फिर सुगिया सीधा सवाल दाग देती है कि अथीना का काशी के साथ एग्जैक्ट रिश्ता क्या है, और ये सुनते ही अथीना एम्बैरेसमेंट से बिल्कुल टोमेटो रेड हो जाती है। उसी दौरान काशी बाथरूम में नहा रहा होता है और मन ही मन उम्मीद कर रहा होता है कि अथीना और सुगिया आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, सामने अचानक किरिया आ जाती है। उनकी चीख सुनकर अथीना और सुगिया दौड़ते हुए बाथरूम तक पहुंच जाती हैं और दोनों को एक बेहद ऑकवर्ड पोज में देख लेती हैं। बाद में काशी और किरिया दोनों माफी मांगते हैं। किरिया समझाती है कि वो गलती से उससे टकरा गई थी, लेकिन सुगिया को पूरा भरोसा होता है कि ये सब एक्सीडेंट नहीं था। फिर भी वे दोनों फॉर्मल अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेते हैं और किरिया हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वे तो भाई बहन जैसे हैं। लेकिन जैसे ही सुगिया गुस्से में पूछती है कि क्या वो अपने भाइयों के साथ हमेशा ऐसी एक्सीडेंटल कॉलिजन्स अलाउ करती है, किरिया तुरंत पैनिक मोड में चली जाती है। सुगिया फिर किरिया से पूछती है कि क्या वो काशी को सिर्फ भाई से ज्यादा मानती है। ये सवाल सुनते ही किरिया का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ बोल जाती है और अब सुगिया इरिटेट होकर बाथटब से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों बाद अथीना और किरिया दोनों काशी के आसपास अजीब तरह से बिहेव करने लगती हैं। काशी नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे टेबल छोड़कर चली जाती हैं। फ्रेया उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया, और बाथरूम इंसिडेंट याद आते ही काशी नर्वस हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि अथीना और किरिया दोनों अपना लंच घर पर भूल गई हैं। उनकी क्लासेस लेट तक चलने वाली होती हैं, इसलिए फ्रेया कैजुअली सजेस्ट करती है कि काशी उनका लंच कॉलेज पहुंचा दे। जब काशी कहता है कि उसे गर्ल्स ओनली कॉलेज में जाने की परमिशन नहीं है, तो फ्रेया कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है कि वो सब मैनेज कर लेगी। कुछ समय बाद काशी एक बेहद क्यूट डिस्गाइज में अथीना के कॉलेज पहुंचता है और बिना चाहे ही सबका अटेंशन खींच लेता है।
कुछ लड़कियां उसे लड़का समझ लेती हैं तो वो पैनिक में इधर उधर भागने लगता है और कुछ दूसरी लड़कियों से टकरा जाता है जो उसकी क्यूटनेस देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं। उसी वक्त अथीना वहां पहुंचती है और काशी को अपने कॉलेज में देखकर पूरी तरह शॉक रह जाती है। जब कुछ लड़कियां उसके ज्यादा करीब आने लगती हैं तो अथीना जेलस हो जाती है और तुरंत काशी को खींचकर अपने पास कर लेती है। जोर से अनाउंस करती है कि वो उसकी छोटी बहन है। फिर वो उसे पकड़कर बाहर ले जाती है, जहां काशी एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो अपना लंच भूल गई थी। वो मजाक में पूछता है कि कहीं उसे फिर से नोज ब्लीड तो नहीं हो रहा, जिस पर अथीना ऑकवर्डली कहती है कि अभी सब ठीक है, शायद आउटफिट की वजह से। इसके बाद वो उसे किरिया के पास ले जाती है, लेकिन रास्ते में दोनों आपस में टकरा जाते हैं और पूरी तरह भीग जाते हैं। किरिया उन्हें क्लोथ्स चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। जब काशी बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वही लड़कियां बाहर उसका इंतजार कर रही हैं। अथीना और किरिया उसे वॉल की तरफ मुंह करके खड़े रहने को कहती हैं और कैजुअली बोलती हैं कि इसमें कुछ वियर्ड नहीं है, आखिर वो अभी डिस्गाइज में है। जैसे ही काशी पलटता है उसे अथीना और किरिया की खुश खुश आवाजें सुनाई देती हैं और वो खुद को काम रखने की पूरी कोशिश करता है। कपड़े बदलने के बाद अथीना उसे मुड़ने को कहती है और काशी देखता है कि आउटफिट कुछ ज्यादा ही टाइट है, जिससे सिचुएशन पूरी तरह कॉमेडी में बदल जाती है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बटन्स टूटकर उसके सर पर लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अथीना घबराकर उसकी तरफ दौड़ती है और एम्बैरेसमेंट अपने पीक पर पहुंच जाती है। शॉक और ऑकवर्डनेस के चलते काशी फेंट सा हो जाता है। उस रात जब सब घर लौटते हैं, मिनोरू उसकी मेहनत की तारीफ करती है और अथीना और किरिया से पूछती है कि वे उसके आसपास इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। बात को टालते हुए अथीना अचानक अपने बैग से एक मैगजीन निकालती है और सजेस्ट करती है कि सब लोग वेकेशन पर चलें। वो सुताया को भी इनवाइट करने की बात करती है, होपिंग कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही सुताया ने वेकेशन शब्द सुना, वो बिना कुछ बोले ऊपर भाग जाती है, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अथीना पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया, लेकिन काशी उसे अश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिनोरू उसे सुताया को चेक करने को कहती है। जब काशी उसके कमरे में जाता है तो पहली बार रियलाइज करता है कि वो पहले कभी यहाँ नहीं आया। अंदर कदम रखते ही उसे कमरा गार्बेज बैग से भरा दिखता है और जैसे ही कुछ बैग्स हिलते हैं, सुताया सीधे उसके ऊपर गिरती है और कंप्लेन करती है कि उसकी स्लीपिंग स्पेस खराब हो गई। काशी सफाई करने में मदद करने की ऑफर करता है, लेकिन सुताया सीरियसली कहती है कि ये सब चीजें मून पावर एक्टिवेट करने के लिए जरूरी हैं। काशी कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन उसे याद आता है कि किरिया भी कभी ऐसा ही कुछ कह चुकी थी। जब वो पूछता है कि क्या वो उस रात उससे मिलने आई थी, सुताया कैजुअली कहती है कि वो बस फॉर्मल ग्रीटिंग था। फिर वो ट्रिप के बारे में पूछता है तो सुताया धीरे से एडमिट करती है कि वो आमतौर पर हॉस्टल से बाहर सिर्फ स्कूल के लिए निकलती है। दोस्तों के साथ घूमना उसे स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो मानती है कि ये आइडिया बुरा नहीं है, बस लोगों से दूर रहना ही उसे मेंटल पीस देता है। काशी अपनी पूरी बात सबके सामने रखता है और फ्रेया कैजुअली सजेस्ट करती है कि क्यों ना वे चांद से जुड़ी ऐसी और चीजें ढूंढें ताकि सुरीनी के लिए हॉस्टल के बाहर भी एक पोर्टेबल सेफ जोन बनाया जा सके। जब अथीना पूछती है कि ऐसे टुकड़े मिलेंगे कहाँ, तो सब इस बात पर अग्री कर लेते हैं कि सुरीनी खुद एक वॉकिंग मिस्ट्री है। सालों से यहाँ रह रही है, लेकिन किसी ने कभी ठीक से सवाल ही नहीं किया। आखिर में सब डिसाइड करते हैं कि मून वाइब वाली चीजें ढूंढना ही बेस्ट ऑप्शन है। अगली सुबह जब काशी स्कूल जा रहा होता है तो उसे सुधिया हल्का सा लंगड़ाते दिखती है। वो कैजुअली उसके पास जाता है हॉलीडे का इनवाइट देने, और तभी नोटिस करता है कि गर्मी से उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। बिना सोचे समझे वो अपने बैग से आइस पैक्स निकालकर उसके गालों पर रख देता है। क्लास में बाद में वो उसे ट्रिप के बारे में डिटेल में बताता है और सुधिया आधे मन से हाँ कहती है, बस ये कंफर्म करने के लिए कि कोई भी लड़की ओवर एक्साइटेड ना हो जाए। फिर वो पोनीटेल से हल्की सी टैप करती है और घर पहुंचते ही सुरीनी को लगता है कि उसकी मेड किसी वियर्ड अटैक का शिकार हो रही है। तभी फ्रेया कमरे में घुसती है और प्राउडली एक चीप लुकिंग सेलर मून कॉस्ट्यूम दिखाती है जो उसने स्पेशली सुरीनी के लिए बनाया था। फ्रेया काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन सुरीनी कामली बोलती है कि पब्लिक में कॉस्ट्यूम पहनना एटिकेट के खिलाफ माना जाता है। फ्रेया थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर उसे अकेला छोड़ देती है, लेकिन हॉलवे में उसकी मुलाकात मिनोरू से हो जाती है, जो कॉन्फिडेंस से कहती है कि वो सिचुएशन संभाल लेगी। वो अपनी मूनलाइट थीम्ड हॉस्पिटैलिटी साके दिखाती है, जिससे सुरीनी का मूड अचानक सॉफ्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी स्मेल ही इतनी स्ट्रांग होती है कि फ्रेया अचानक एक्स्ट्रा ड्रामेटिक बिग सिस्टम मोड में चली जाती है। शाम को काशी घर लौटता है और देखता है कि किरिया और सुरीनी फ्रंट यार्ड में टाइची प्रैक्टिस कर रही हैं। किरिया एक्सप्लेन करती है कि इसका यूनिवर्स से कनेक्शन है जो सुरीनी को हेल्प कर सकता है, लेकिन अगला ही पल सुरीनी ड्रामेटिक तरीके से बैठ जाती है। वो बोलती है कि यूनिवर्स उसके लेवल का नहीं है और उसे सिर्फ मून साइड वाली पीस चाहिए। तभी फ्रेया और मिनोरू सेलर जुपिटर और सेलर मून के कॉस्प्ले में एंट्री लेते हैं, खुद को फुल ऑन फूल साबित करते हुए।
अथीना भी पहुंचती है और पूछती है कि ये सर्कस क्यों चल रहा है, तो काशी एक्सप्लेन करता है कि ये सब सुरीनी के मून फ्रैगमेंट्स ढूंढने का प्लान है। ये सुनते ही अथीना एक सिंपल अम्ब्रेला देती है और जैसे ही सुरीनी उसे खोलती है, अंदर नाइट स्काई और फुल मून का प्रिंट दिखता है। सुरीनी धीरे से सिर हिलाती है और सब रिलीफ महसूस करते हैं क्योंकि अब वो भी ट्रिप पर जा सकती है। रात को अपने कमरे में जाने से पहले काशी कैजुअली बताता है कि उसे उसकी एक पुरानी जैकेट मिली थी और उसने उसे रिपेयर कर दिया है। सुरीनी थोड़ी शाय हो जाती है और उसे सिंसियरली थैंक्स बोलती है क्योंकि वो चीजें उसके लिए इमोशनल वैल्यू रखती हैं। रात में जब काशी सो रहा होता है, सुरीनी क्वाइटली उसके कमरे में आती है और जैकेट को और ठीक करने के बहाने स्वीट बातें करती है। अगले दिन सब बुक्ड होटल के लिए निकलते हैं और एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑफ लगता है। जल्द ही पता चलता है कि होटल का नाम किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट जैसा है और अथीना ने गलती से रॉन्ग होटल बुक कर लिया था। वो एस्केप करने का सुझाव देती है, लेकिन तभी एक सीरियस लुकिंग अटेंडेंट उनका वेलकम करता है, तो सब डिसाइड करते हैं कि एक दिन रुकना ही ठीक है। बाद में सब सेटल हो जाते हैं और अथीना कोने में बैठकर अपनी मिस्टेक पर रिग्रेट करती है। काशी उसे चीयर अप करने के लिए नियर बाय टेम्पल चलने को कहता है। मिनोरू जैसे ही देखती है कि मंदिर चार्म से भरा है, वो इंस्टेंटली अज्यूम कर लेती है कि जगह स्पूकी होगी और किरिया सच में डर जाती है। फ्रेया उसे घोस्ट से डरने पर टीज करती है, तो किरिया कंफर्ट के लिए काशी से चिपक जाती है। रात को हॉट स्प्रिंग में बैठकर सब डिस्कस करते हैं कि घोस्ट्स रियल होते हैं या नहीं, जिससे किरिया और नर्वस हो जाती है। मिनोरू अथीना से पूछती है कि ट्रिप का आइडिया कैसे आया और अथीना ऑनेस्टली कहती है कि वो सबके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती थी, स्पेशली सुध्या को बेटर जानने के लिए। बाद में जब काशी मेंस बाथ में होता है, मिनोरू और फ्रेया क्यूरियोसिटी में बस झांकने की कोशिश करती हैं, प्योरली मिसचीफ में। काशी पैनिक करने लगता है, लेकिन वो बोलती हैं कि टॉवल्स हैं, चिल। तभी अथीना फुल अथॉरिटी मोड में आकर उन्हें कंट्रोल कर लेती है। एंड में फ्रेया अथीना की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ओवर ड्रामेटिक पोज मार देती है और काशी क्लासिक एनिमे स्टाइल नोज ब्लीड रिएक्शन दे बैठता है। उसी रात काशी खुद को सबके साथ एक ही कमरे में सोता हुआ पाता है और चारों तरफ स्नैक्स और फ्रूट्स देखकर उसकी नींद उड़ जाती है। तभी वो अथीना बाहर जाते देखता है, लेकिन पूछने से पहले ही फ्रेया उसे टाइट हग में पकड़ लेती है। वो समहाउ एस्केप करके हॉल की तरफ भागता है और मिनोरू भी उसके पीछे आती है क्योंकि वो भी अथीना को लेकर वरिड होती है। दोनों मिलकर पूरे एरिया में सर्च करते हैं, लेकिन अथीना नहीं मिलती। एक बंद कमरे को छोड़कर सब जगह देख चुके होते हैं और अंदर जाते ही रूम समहाउ बड़ा सा फील होने लगता है। काशी डरावनी मूर्तियों पर ध्यान देता है और मिनोरू से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन मिनोरू तुरंत लौटकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी सरीना को कुछ ऑफ महसूस होता है और जाग जाती है। चलते चलते काशी पूछता है कि क्या वो डरी हुई है, लेकिन सरीना वॉल के पास उसे रोककर कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो नहीं डरी क्योंकि उसके साथ स्ट्रॉन्ग गाय है। काशी नर्वस होकर आगे बढ़ता है और तभी उसकी हथीना से मुलाकात हो जाती है, जो कैजुअली बताती है कि बाथरूम ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक चमकती सी आत्मा छाता लिए उनका पीछा करती दिखती है और दोनों जल्दी से एक कमरे में छिप जाते हैं। अथीना उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और सोचने लगती है कि वो काशी के साथ किस तरह का रिश्ता चाहती है। वो डिक्लेयर करती है कि अब से वो उसकी प्रोटेक्ट करेगी और आगे बढ़ती है। तभी मिनोरू अचानक लाइट जला देती है और पुलिस को कॉल करने की बात कह देती है। फिर सिरेना छाता लेकर कमरे में आती है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि जो चमकती हुई आत्मा उसने देखी थी वही तो सिरेना थी। अगले दिन जब बाकी लोग हलचल से परेशान होते हैं, काशी को राहत मिलती है कि सिरेना मजे में है। इस बीच अतीना अभी भी सोच रही होती है कि काशी के बारे में उसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। तभी अचानक सीडीएस उसके पास आता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मिनोरू ऐलान कर देती है कि वे आज बीच पर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां वॉलीबॉल खेलने लगती हैं और उनकी एथलेटिक मूव्स देखकर सोविया को जेलसी होने लगती है क्योंकि वो तो खुद बिल्कुल फ्लैट है। फिर उसने दूरबीन से देखा कि काशी लड़कियों की तरफ देख रहा है और तुरंत उसे शक हुआ कि काशी को कर्वी पाइप्स पसंद है। असल में वो तो सिर्फ ये इंश्योर कर रहा था कि कोई डूब ना जाए। हालांकि अतीना को स्विम सूट में देखकर उसके अंदर थोड़ा कॉमिक कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि अतीना उसके लिए सिस्टर जैसी है। सुविया ये सब देखती है और उदास हो जाती है क्योंकि काशी उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा लगता है। तभी उसे एक वियर्ड फीलिंग आती है और पता चलता है कि एक छोटी मछली उसके पास फिसल गई है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और काशी तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। हालांकि किरिया पहले ही वहां पहुंच जाती है और सुविया को पानी से बाहर खींचती है। काशी तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो गुस्से में उसे वहां से चले जाने को कहती है। किरिया बताती है कि काशी इतनी चिंता कर रहा था कि वो खुद पानी में कूद गया और ये सुनकर सुविया रिलीफ महसूस करती है क्योंकि उसे पता था कि काशी स्विमिंग में एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए उसने किरिया से मदद मांगी थी। तभी सुविया को एहसास होता है कि काशी सभी का इक्वली ध्यान रख रहा था।
बाद में अतीना उससे पूछती है कि उसने कभी स्विमिंग क्लासेस क्यों नहीं ली, और वो बताता है कि ये उसकी टू डू लिस्ट में है। हालांकि वो थोड़ा सैड महसूस करता है, क्योंकि अगर उसने स्विमिंग में बेटर प्रैक्टिस की होती तो वो सोविया को इम्प्रेस कर सकता था। लड़कियां उसे एनकरेज करती हैं कि कोशिश जारी रखे, और अतीना बताती है कि सोविया सेफ है क्योंकि काशी ने सब पर ध्यान रखा। ये सुनकर वो नर्वस हो जाता है और ड्रिंक्स लेने चला जाता है, सोचते हुए कि उसका छोटा जिमी हर बार अतीना से बात करते ही फनी तरीके से रिएक्ट क्यों करता है। इस बीच सोविया को गर्मी लगती है, इसलिए किरिया उसके गालों पर आइस पैक्स रख देती है। वो बताती है कि काशी ने ये सब खास उसके लिए पैक किए थे, और इसका इफेक्ट देखकर सोविया एम्बैरेस्ड हो जाती है और माफी मांगती है कि उसने रात में बुरी बातें कह दी थी। वो किरिया को धन्यवाद देती है और किरिया थोड़ा फनी तरीके से भड़क जाती है। फ्रेया उससे पूछती है कि गर्मी में भी लंबे बाल क्यों रखती है, और सोविया बताती है कि उसका पहला क्रश उसका टीचर था जिसके बाल भी लंबे थे। फ्रेया उसकी कहानी सुनकर खुश हो जाती है और उसे हक कर देती है, जिससे सोविया थोड़ी फेंट हो जाती है। अतीना जल्दी से आइसक्रीम लेने जाती है, लेकिन रास्ते में 2 लड़के उसे रोकते हैं। तभी काशी अराइव होता है और लड़कों को हटाने के लिए असर्टिव तरीके से कहता है। जब वे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तो अतीना कहती है कि वो उसका छोटा भाई है। काशी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी सुरक्षा में ले जाता है। बाद में जब अतीना नहा रही होती है तो सोविया उसके पास आती है और कहती है कि जब से वो लड़कियों से मिली है तब से थोड़े प्लेफुल हो गई है, लेकिन वे सब उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। वो काशी को थैंक्स कहती है और अतीना बताती है कि ये सब फ्रेया की मिस्चीवियस प्लानिंग का इफेक्ट था। फिर उसे एहसास होता है कि अतीना और फ्रेया दोनों ही एसेंशियली एक जैसी हैं, दोनों काशी की केयर करती हैं और इससे उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। उस शाम घर लौटते समय सोविया रिलीव्ड है, लेकिन तभी वो देखती है कि काशी सैड दिख रहा है। अगले दिन भी जब फ्रेया मजाक करने की कोशिश करती है तो वो उसे पोलाइटली स्टॉप करता है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो कुरिया नोटिस करती है कि काशी यूजुअली अलग रहता है और अतीना को भी हेल्प करने से रोकता है। मिनोरू और फ्रेया बाद में डिस्कस करती हैं कि ये बिहेवियर बीच ट्रिप के बाद स्टार्ट हुआ, और फ्रेया प्लान बनाती है कि उसे अच्छा फील करवाया जाए। नीचे काशी क्लीनिंग कर रहा होता है और उसकी नज़र टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ती है। फ्रेया उसे अपने साथ ले जाती है और एक नए कॉस्प्ले स्टूडियो में घसीटकर फोटोशूट के लिए एक नया आउटफिट ट्राई करवाती है। हालांकि जब वो आउटफिट में फंस जाता है तो फ्रेया उसे एडजस्ट करने में मदद करती है। फ्रेया बताती है कि ये कैरेक्टर्स एक पॉपुलर मोबाइल गेम से हैं। वो नाइट कमांडर है और काशी उसका छोटा ब्रदर है। कहानी में फनी ट्विस्ट्स आते हैं और फोटोशूट के दौरान कॉमिक सिचुएशंस बनती हैं। फिर एक सीन आता है जहां दोनों कैरेक्टर्स को मॉक फाइट करनी पड़ती है। एक्टिंग के दौरान फ्रेया उसे एनकरेज करती है कि वो अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करे। काशी बताता है कि किसी ने उसे कहा कि वे उसे फैमिली जैसा मानते हैं, लेकिन वो इसके कॉन्ट्रास्ट में फील कर रहा है। उससे पूछती है कि क्या वो चाहता है कि ये व्यक्ति उसे एक पुरुष के रूप में देखे, लेकिन काशी जवाब देता है कि ये सही नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ एक गेट कीपर है। हालांकि फ्रेया उसे समझाती है कि जब से वो यहाँ आया है वो तो मेल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए केवल गेट कीपर होने का दिखावा करना खुद के साथ बिट्रे करने जैसा है। इसी वजह से वो अननोइंगली दूसरों को कंफ्यूज कर रहा है। काशी तर्क करता है कि वो डॉम को अपना घर बनाना चाहता था और इसी कारण वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता रहा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो ब्यूटीफुल गर्ल से सराउंडेड है, क्योंकि सच में उसे अपना घर फिर से खोने का डर है। उसे ऐसे टूटते देख फ्रेया उसे हक कर लेती है और अपॉलॉजी देती है कि उसने ज्यादा डिस्टर्ब किया। वो बताती है कि उसने भी पास्ट में अपनी इमोशंस को हाइड किया है और अब बेटर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे फोर्स नहीं करेगी। घर लौटते समय काशी कहता है कि शायद वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग विलन ना हो, लेकिन वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को फेस करने की पूरी कोशिश करेगा। वो ये भी ऐड करता है कि वो उस व्यक्ति की प्रोटेक्शन करेगा जो उसे फैमिली मानता है, और इसी बात से फ्रेया उसे इस डिलेमा से बाहर आने में मदद करती है। कुछ दिनों बाद काशी और सत्या एक कॉलेज फेस्टिवल में पहुंचते हैं और फ्रेया उन्हें ड्रम स्टिक्स की स्पार्कली परफॉर्मेंस से वेलकम करती है। सत्या उससे इसके आर्म बैंड के बारे में पूछती है और वो बताती है कि वो फैशन क्लब की मेंबर है और ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स के आउटफिट्स अरेंज कर रही है। काशी को लगता है कि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी है, इसलिए उसने उन्हें कैंपस टूर का प्रपोजल दिया। फिर वो सत्या से हक कर लेती है और काशी रिलीफ की सांस लेते हुए इधर उधर देखता है कि जब वो फेमबॉय के आउटफिट में यहाँ आया था तब से उसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। फिर फ्रेया उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग में ले जाती है, लेकिन जब काशी पूछता है कि ये सब हलचल से दूर क्यों है तो वो उसे क्लेवर तरीके से जवाब देना सिखाती है और दोनों को अंदर पुश कर देती है। अंदर वो मीना रूट को एक विच के आउटफिट में प्रीमियम बाथ पोषण बेचते हुए देखते हैं। वे उससे पूछते हैं कि असल में वो क्या कर रही है और वो बताती है कि जल्दी पैसे कमाने के लिए मैजिकल पोशंस बेच रही है। वो ये भी बताती है कि उसे लीगली ये सेल करने की परमिशन नहीं है, इसलिए जब डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर आता है वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है, लेकिन गलती से अपनी एक मैजिकल पोशन काशी के बैग में निरा देती है। बाद में फ्रेया उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग में ले जाती है जहां डिस्कशन होता है कि कैंपस में एक एलियन टाइप स्पीशीज की फीमेल घूम रही है। फिर वो प्रोजेक्टर पर सुरीना की फोटो दिखाती है और बताती है कि ये रेयर साइटिंग बैड लक ला सकती है।
एक पार्टिसिपेंट सडनली आती है और बताती है कि उसने सुरीना को स्टैंड के पास देखा था, तो सभी तुरंत उसे पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। काशी सोचता है कि वो सुरीना को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं और वो प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर भाग जाता है। हालांकि वो गर्ल्स की एक स्पेशल पार्टी में पहुंचता है और थोड़ी शॉक्ड हो जाता है। वो कुछ गर्ल्स को ब्लेम करते हुए सुनता है कि ये सुरीना की वजह से हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एम्प्टी बॉटल पर पड़ी, जिससे पता चलता है कि ये मीना रूट की कोई पोशन थी। तभी वो लड़की काशी के पास आती है और पूछती है कि क्या वे पहले मिल चुके हैं, और काशी को रियलाइजेशन होता है कि ये वही गर्ल है जो लास्ट टाइम उसके पीछे भागी थी। फ्राया उसे विग पहनाती है और वो तुरंत एक क्यूट फैमबॉय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आसपास की सारी क्वर्की गर्ल्स उसकी तरफ अटेंशन देने लगती हैं और देखते ही देखते वो केक और मेलन से सराउंडेड हो जाता है। जब सत्या उन्हें हटाने की कोशिश करती है तो वो भी टारगेट बन जाती है, जिससे काशी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी सुरीना जॉनी सिल्वरहैंड के ग्लासेस पहनकर मून की पावर को इन्वोक करते हुए तेज लाइट प्रोड्यूस करती है। कुछ ही समय में हवा में मैजिक मिक्सचर डिस्पर्स हो जाता है और सुरीना को छोड़कर बाकी सब नॉर्मल हो जाते हैं। सुरीना अपनी हाई पावर के कारण फेंट हो जाती है। काशी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो थैंक्स कहती है और पूछती है कि क्या वो कुछ स्नैक लेना चाहती है। सुरीना कहती है कि उसे सिर्फ उसका लॉलीपॉप चाहिए, क्योंकि यही उसकी पावर्स रिस्टोर करने का सबसे सही तरीका है। काशी को याद आता है वो नाइट जब सुरीना ने उसे किस किया था और वो नर्वस हो जाता है, लेकिन सुरीना बताती है कि वो अकेली नहीं थी जिसने उसके साथ अग्रीमेंट किया और वो हर नाइट अपने सारे सर्वेंट से मिलती है। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आती है, जिससे काशी एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, फ्रेया और सत्या स्नैक लेकर लौट आती हैं। इसके बाद फ्रेया उन्हें कैफे में ले जाती है, जहां अतीना काम कर रही होती है और अतीना बैक स्टेज लड़कों का सामना करने की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही वो कर्टन से बाहर आती है उसे डिजीनेस फील होती है, लेकिन वो समहाउ स्टेबलाइज हो जाती है। जब काशी एक टेबल पर बैठता है, फ्रेया नोटिस करती है कि सत्या वेट्रेसेस को घूर रही है और पूछती है कि क्या उसे वेट्रेसेस के आउटफिट्स पसंद है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, अतीना अपना ऑर्डर लेकर लौट आती है और ऑलमोस्ट काशी पर गिर ही जाती है, लेकिन सिंथिया उसे कैच कर लेती है। हालांकि अतीना काशी के फेस पर अपना एयर बैग खोल देती है, लेकिन तुरंत पीछे हटती है और वेट्रेस का रोल निभाते हुए माफी मांगती है। फिर वो नेक्स्ट टेबल पर टी सर्व करने जाती है और जब कुछ बॉयज उसे डेट पर इन्वाइट करते हैं तो काशी चिंता में पड़ जाता है। हालांकि फ्रेया कहती है कि वो इंटरफेयर ना करे, जिससे अतीना खुद लड़कों को पोलाइटली रिजेक्ट कर लेती है। फिर फ्रेया समझाती है कि अतीना अपने पोजीशन से रिकवर करने के लिए जेन्युइन एफर्ट कर रही है और दूर से देखना भी उसकी प्रोटेक्शन का तरीका है। बाद में अतीना की फ्रेंड उसकी करेज की तारीफ करती है और अतीना कहती है कि वो काशी के अलावा अन्य गाइस के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। पहले तो काशी सोचता है कि अतीना और वो डेट कर रहे हैं, लेकिन जब अतीना क्लैरिफाई करती है कि काशी उसके लिए फैमिली जैसा है और वो उसके करीब रहना चाहती है, तो वो सजेस्ट करती है कि वे साथ में स्टॉल्स देखें। अतीना को वरी होती है कि स्टाफ कम पड़ जाएगा। तभी फ्रेया सडनली आती है और सत्या को वेट्रेस आउटफिट पहनने के लिए फोर्स करती है। जब काशी उनके साथ आता है, फ्रेया अतीना को आगे पुश करती है और कहती है कि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, जिससे दोनों ब्लश कर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अटेना को मेड आउटफिट में अजीब सा लगता है, लेकिन काशी उसे बताता है कि वो बहुत गॉर्जियस लग रही है और ये सुनकर वो मुस्कुरा देती है। वे क्रॉस ड्रेसिंग शो देखने के लिए कोरिया की ओर चल पड़ते हैं, जो पिछले साल शो जीतने के कारण जज बनी हुई है। जब भीड़ सिडनी स्वीनी की तरह उसका उत्साह बढ़ाती है, तो काशी को प्यास लगने लगती है और वो केयरलेसली मिनोरू का ड्रिंक पी लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ कोई कोल्ड बेवरेज है। जब वो लेबल देखता है तो उस पोशन पर लिखा होता है कि ये उसके ट्रू फॉर्म को रिवील करेगी, और ये थॉट उसे नर्वस कर देती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसके असर से क्या होगा। बाद में वे स्टेज के पीछे कोरिया से मिलते हैं, जो उनसे मिलने आकर एक्साइटेड हो जाती है। वो बताती है कि उसे कंपटीशन में जज करने के लिए 3 टिकट्स मिले हैं, लेकिन अटेना कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसे कैफे वापस जाना है। हालांकि काशी पर मैजिकल पोशन का असर है और वो इंथुजियास्टिकली कहता है कि वो जाना चाहता है, इसीलिए वे दोनों उसे साथ ले जाने के लिए अग्री कर लेते हैं, क्योंकि वो शायद ही कभी कुछ मांगता है। वे मेज की ओर बढ़ते हैं, जहां पता चलता है कि अगर वे इसे सॉल्व कर लेंगे तो उन्हें एक स्पेशल मेडल मिलेगा, और काशी ये सुनकर सुपर एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, कोरिया हर कॉर्नर पर डर जाती है, इसलिए काशी इंथुजियास्टिकली उसकी प्रोटेक्टर की रोल निभाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, भले ही वो खुद भी मजे कर रहा हो। अटेना नोटिस करती है कि काशी अब किसी डोरमैन की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल लड़के की तरह बिहेव कर रहा है, और वो चाहती है कि काशी अपने ट्रू सेल्फ को ज्यादा अपनाए। ये सुनकर कोरिया सडनली काशी को हक कर लेती है और कहती है कि वो इस चैलेंज को मिलकर सॉल्व करना चाहती है। अटेना भी उसका साथ देती है, जिससे काशी थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील करता है। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर भागते हैं, वे कोलाइड होते हैं और काशी किसी सॉफ्ट सरफेस पर गिर जाता है। जब लाइट्स जलती हैं तो वो देखता है कि वो अटेना और कोरिया की मिल्क जग्स को टच कर रहा है। बाद में वो मिनोरू के पास लौटकर बताता है कि उसके बनाए ड्रिंक से उसे काफी परेशानी हुई, लेकिन मिनोरू बताती है कि उसने जो बॉटल दी थी उसमें सिर्फ प्लेन वाटर था, क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट टेस्ट कर रही थी। इससे काशी को और भी बुरा लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि उसने खुद ही फूलहाड़ी मूव किया था।
उसे नर्वस देख फ्रेया गर्ल्स से पूछती है कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन वो तुरंत डिनाई कर देती हैं। फिर वो बताती है कि उसे सुताया के साथ डोमिनेटिंग मम्मी की तरह बिहेव करने का हर पल मजेदार लगा, क्योंकि बॉयज उसे कंट्रोल करने के लिए पैसे दे रहे थे। तभी कुछ गर्ल्स सुरुमी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती हैं और मिनोरू उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी पोशन यूज करती है। कुरिया स्मोक से बचने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन पोशन से इन्फ्लुएंस सभी महिलाएं उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। अंत में पूरा माहौल पूरी तरह से कियोटिक हो जाता है, लेकिन कम से कम सभी खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद कुरिया को अपने फैमिली का कॉल आता है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। तो काशी पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो बताती है कि उसके फैमिली के ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हर साल क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन पेरेंट्स शहर से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वे चाहते हैं कि वो ये इवेंट कंडक्ट करे। वो वरिड है कि ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, इसलिए अटेना उसे हेल्प करने का प्रॉमिस देती है। काशी भी ज्वाइन करता है और वो सजेस्ट करती है कि वे वीकेंड में शॉपिंग के लिए जाएं। बाद में काशी बात लेने जाता है, लेकिन वहां उसे अटेना मिलती है जो अभी अभी बॉर्न लगती है। इससे उसे फिर से नोज ब्लीड हो जाता है और वो इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती है कि शॉपिंग के लिए नहीं जा पाती। काशी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो डबल काम करेगा, जिससे कुरिया खुश हो जाती है। तभी मिनोरू काशी के साथ डेट पर जाने को लेकर कुरिया को टीज करती है, जिससे कुरिया इतनी एम्बैरेस हो जाती है कि वो डोर तोड़कर भाग जाती है। मॉल में काशी के आने पर वो पहले स्नैक्स खरीदने का सजेशन देती है, इसीलिए वे क्रिसमस थीम्ड स्नैक्स वाली शॉप पर जाते हैं। उसके बाद वे गिफ्ट शॉप में जाकर प्रेजेंट्स लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अंत में वे एक बड़े क्रिसमस ट्री के पास रुकते हैं और जब कुरिया आसपास कई कपल्स दी है तो उसके दिल में काशी के लिए फीलिंग स्टर होती हैं। बाद में जब वे साथ मील खाते हैं तो वो सोचती है कि क्या इसे डेट कहा जा सकता है, लेकिन जब पास की कुछ गर्ल्स उन्हें सिबलिंग समझ लेती हैं तो वो थोड़ी सैड हो जाती है। वो सोचती है कि काशी उसके बारे में क्या सोचता है और थोड़ी जेलसी अटेना के लिए भी महसूस करती है। इसके बाद वे टॉय शॉप जाते हैं, जहां काशी पूछता है कि क्या वो सांता क्लॉज बनेगी और कुरिया कहती है कि शायद वो फ्रेया से खुद के लिए आउटफिट बनवाएगी। काशी इमेजिन करता है कि वो उस आउटफिट में कितनी फनी लगेगी और मानता है कि फ्रेया ने उसके इनोसेंट माइंड पर बुरा इफेक्ट डाला है। फिर कुरिया कहती है कि अटेना सांता क्लॉज के रूप में बेटर लगेगी, क्योंकि उसके पास 2 फन गिफ्ट्स हैं, जबकि वो फ्लैट है जैसे सर्फ बोर्ड। काशी समझता है कि कुरिया ऐसा इसलिए फील कर रही है क्योंकि वो दूसरी गर्ल्स की तरह बबली नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे गर्ल स्टाइल आउटफिट्स पहनने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनमें बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। काशी की स्वीट वर्ड सुनकर कुरिया का फेस ब्लश हो जाता है और काशी नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो उसे गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। बाद में वे फ्रेया से आउटफिट बनाने में हेल्प मांगते हैं और फ्रेया एक्साइटेड हो जाती है। जब वो कहती है कि उन्हें तुरंत शुरू करना चाहिए, काशी कहता है कि अब उसका एस्केप टाइम है, लेकिन फ्रेया उसे मेजरिंग टेप से बांध देती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो जैसे डियर क्रॉल करे। फिर वो कुरिया की ओर टर्न्स करती है और उसे अपना आर्मर उतारने को कहती है ताकि वो मेजर कर सके, और काशी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि जब फ्रेया कुछ ज्यादा ही वियर्ड मूव्स करने लगती है तो काशी अपने विंटर सोल्जर अलर्ट होने से पहले ही रूम से क्रॉल करके बाहर निकल जाता है। फिर वो बात लेने जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर अटेना से होती है। इससे अटेना को फिर से नोज ब्लीड होने लगता है, जिसके कारण वो क्रिसमस पार्टी में नहीं जा पाती, क्योंकि सब सोचते हैं कि एक्स्ट्रा आउटफिट का क्या करें। सेरेना स्टोइकली पहुंचती है और बताती है कि आसमान क्लियर है और ये उसके लिए अपनी लूनर पावर्स का यूज करने का बेस्ट मौसम है। कुरिया ये सुनकर उसे नाश्ता देकर मना लेती है और अटेना की जगह पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। ट्रेन से उतरने के बाद वे डोजो पहुंचते हैं, जहां कुरिया के भाई समेत यंग स्टूडेंट्स तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। फिर वे काशी और सेरेना को यूनिफॉर्म्स पहनने के लिए फोर्स करते हैं और कुरिया उन्हें गिरने की टेक्निक दिखाकर प्रैक्टिस शुरू कर देती है। वो काशी को पहले ट्रायल के लिए चुनती है, लेकिन उसके फेस के इतने करीब होने से वो नर्वस हो जाती है और अंत में उसे जोर से जमीन पर गिरा देती है। वो तुरंत अपोलोजाइज करती है, लेकिन काशी को याद आता है कि जब वे एक ही रूम में रहते थे तब भी उसने ऐसा ही किया था। दिन का काम खत्म होने के बाद काशी बारासिंघा का रूप धारण करता है और स्टूडेंट्स से डेकोरेशंस में मदद करने के लिए कहता है। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसे बैज मिलेगा, लेकिन जब स्टूडेंट्स कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो उसे फुलिशनेस फील होती है, क्योंकि उसने डेकोरेशंस में आवर्स स्पेंड किए थे। फिर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कॉर्नर में अकेली बैठी है, जबकि बाकी गर्ल्स ग्रुप्स में हैं, तो वो उससे बात करने का डिसाइड करता है। जब वो उससे पूछता है कि क्या वो टायर्ड है तो वो कहती है कि वो सैड है, क्योंकि सिर्फ गुड गर्ल्स को गिफ्ट्स मिलते हैं और उसे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्लास की वीकेस्ट स्टूडेंट है। वो ये भी एडमिट करती है कि उसमें बाकी बच्चों के साथ प्ले करने की करेज नहीं है, और काशी समझ जाता है कि जब आप खुद को आउटसाइडर महसूस करते हैं तो फ्रेंड्स बनाना कितना टफ होता है। फिर उसे डॉम में बिताए अपने डेज याद आते हैं और वो सोचता है कि क्या वो इसके लायक भी है। फिर वो लड़की से कहता है कि उसकी टैलेंट मैटर नहीं करती, क्योंकि जो भी पूरी मेहनत करेगा उसे गिफ्ट्स मिलेंगे।
इसके बाद वो उसे गुड गर्ल का बैज देता है जो उसने कल नाइट बनाया था, और इससे लड़की का मूड इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर तुरंत अपने बैजेस मांगने आते हैं, जिससे काशी इमोशनल हो जाता है। बाद में जब स्टूडेंट्स हॉल को डेकोरेट कर रहे होते हैं तो कुरिया और सेरेना सैंड और एल्फ कॉस्ट्यूम्स में आते हैं, जिससे काशी ब्लश कर जाता है। जब कुरिया उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है तो वो शाय होकर कहता है कि वो बहुत क्यूट लग रही है, और वो पूरी तरह गर्लिश मूव्स करने लगती है। हालांकि जब उसका छोटा भाई उसे टीज करने की कोशिश करता है तो वो फिर से अपने टॉम बॉय अंदाज में आ जाती है और गुस्से में काशी से कहती है कि वो गिफ्ट्स बांटे। इसके बाद काशी देखता है कि पहले अकेले रहने वाली लड़की अब कुछ फ्रेंड्स भी बना चुकी है, जिससे उसे रिलीफ महसूस होती है। तभी कुरिया का भाई काशी से कहता है कि वो नीज पर बैठकर सेरेना को राइड कराए, लेकिन कुरिया नर्वस हो जाती है क्योंकि वो कुछ और ही टाइप की राइड के बारे में सोच रही होती है। सेरेना पहले जाने का डिसाइड करती है और तुरंत उसकी बैक पर चढ़ जाती है, लेकिन जब काशी को कुछ वियर्ड फील होता है तो वो सेरेना से पूछता है कि क्या उसने कोई प्रोटेक्टिव आर्मर पहना है। सेरेना बताती है कि वो आज नाइट बिना किसी आर्मर के रहेगी, और काशी पैनिक करके रूम से बाहर भाग जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद कुरिया बाहर आकर उससे मिलती है और मदद के लिए धन्यवाद देती है, ये एडमिट करते हुए कि वो अकेले ये सब नहीं कर सकती। वो उसे गिफ्ट न देने के लिए भी अपोलोजाइज करती है, लेकिन काशी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो उसकी मेहनत के लिए अपने हाथों से बनाया बैज उसके नेक में पहनाता है, जिससे वो इतनी खुश होती है कि काशी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि तभी वो देखती है कि सेरेना ठीक उसके पीछे खड़ी है और तुरंत पीछे हट जाती है। तभी अचानक स्नो गिरने लगता है और वे सब मिलकर उसे वॉच करने लगते हैं। कुछ दिन बाद काशी ठंड में फ्रंट यार्ड में ब्रूम चला रहा होता है, जबकि अटेना विंडो से उसे देख रही होती है। तभी मिनोरू उन्हें मीटिंग में बुलाती है और अपना नया कोटासू दिखाती है, जिसे देखकर कोशी तुरंत एक्साइटेड होकर उस पर जंप कर पड़ता है। जब सब लोग उसके नीचे इकट्ठा होते हैं तो कुरिया डिसाइड करती है कि वो काशी के बगल में बैठेगी, जिससे अटेना को थोड़ी जेलसी होती है। जब उससे पूछते हैं तो वो पूरी तरह डिनाई कर देती है, और कुरिया देखती है कि काशी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसे अच्छा फील कराने के लिए वो उसे अपनी लैप में बिठा लेती है, लेकिन इससे उसकी स्थिति और भी ऑकवर्ड हो जाती है। सब सेटल होने के बाद मिनोरू अपने फीट से काशी को टिकल करने लगती है, और फ्रेड तो काशी के फीट को अपने प्राइवेट मसाज टूल की तरह यूज करके एक स्टेप आगे चली जाती है। इससे फन गेम्स शुरू हो जाते हैं, जिससे सब हंसते हैं और काशी इन ब्यूटीफुल गर्ल्स के बीच में खुद को कंफर्टेबल फील करता है। वो धीरे से बताता है कि वो हमेशा से अपनी फैमिली के साथ कोटासू के नीचे बैठना चाहता था, और अटेना याद करती है कि कैसे उस फायर में उसने अपना घर और फैमिली दोनों खो दिए थे। वो उसे बताने ही वाली थी कि अब उसका एक नया फैमिली है, लेकिन मिनोरू ने उससे पहले ही ये कह दिया। फिर कुरिया बताती है कि कैसे वो अपने भाई को कोटासू के नीचे होमवर्क करने में हेल्प करती थी, लेकिन वे हमेशा सो जाते थे। ये सुनकर अटेना सोचने लगती है कि अगर वो काशी को होमवर्क में हेल्प करती तो कैसा होता। काशी बताता है कि उसने कुछ टाइम से अपने फ्रेंड्स के साथ होमवर्क नहीं किया है। अटेना उससे पूछने ही वाली होती है कि क्या वो उसके साथ ज्वाइन करना चाहेगी, लेकिन काशी मिनोरू से पूछता है कि क्या वो सुगिया को बुला सकती है, जिससे सुगिया नर्वस हो जाती है। अगले दिन वो सुगिया से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कोटासू पर बैठकर पढ़ाई करना चाहेगी, जिससे सुगिया इरिटेट होती है क्योंकि उसे हीट टॉलरेट नहीं होती। काशी कहता है कि वो कोटासू बंद रखेगा ताकि ठंड बनी रहे, लेकिन सुगिया कहती है कि इससे तो कोटासू रखने का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। हालांकि उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि काशी बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो आने के लिए एग्री कर लेती है। हालांकि वो आइसक्रीम खाना चाहती है ताकि फेंट न हो। जब वो घर लौटता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि कोई भी कोटासू यूज नहीं कर रहा है। सुगिया पूछती है कि इसमें बड़ी बात क्या है, और वो बताता है कि जब से ये लगाया गया है सेरेनेड अपना सारा टाइम इसके नीचे ही स्पेंड कर रही है। जैसे ही वे उसके नीचे जाते हैं काशी ठंड से शिवर करने लगता है, जबकि सुगिया आइसक्रीम का मजा ले रही होती है। फिर वो उसे एक्टिवेट करने के लिए कहती है और वो उसके नीचे चला जाता है, लेकिन सुगिया की थाइज देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। थोड़ी देर बाद काशी को नींद आने लगती है और वो ऊपर देखता है तो पाता है कि सुगिया पहले ही सो चुकी है। आखिरकार वो भी सोने का डिसाइड करती है, लेकिन कुछ मिनट्स बाद गर्मी के कारण सुगिया की नींद टूट जाती है। फिर वो उसे कवर कर देती है और अपना होमवर्क करने लगती है, लेकिन उसकी नजर काशी के काम फेस पर टिक जाती है। तभी काशी नींद में स्ट्रेच लेने लगता है। उसे एहसास नहीं होता कि उसका पैर सुगिया के ऊपर ऑकवर्डली टच कर रहा है। जब वो कुछ सिविलाइज्ड बातें कर रही थी तभी अथीना वहां आ जाती है और उसे कॉट रेड हैंडेड देखती है, जिससे वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। कुछ देर बाद बाकी गर्ल्स डॉम लौट आती हैं और काशी से रात का खाना बनाने को कहती हैं, लेकिन वो उसे कोटात्सु सिलाई करते समय लगा हुआ बैंड पहने हुए पाती हैं।
अगली सुबह जब एक टेनेंट अपने रूम में निटिंग सीख रही होती है तो वो फ्रिया को सुबह सुबह कॉस्प्ले के लिए जाते हुए देखती है। काशी कोर्टयार्ड में ब्रूम चला रहा था, तभी फ्रेया ने उसे बताया कि उसका रूम थोड़ा मेसी है, इसलिए उसने फ्रेया के रिटर्न होने से पहले रूम क्लीन करने की पेशकश की। बाद में वो फ्रेया के रूम में गया तो देखा कि रूम भी डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए अथीना भी उसके पास गई और हेल्प करने की ऑफर दी। उसने फ्रेया का रूम भी क्लीन करने का प्रॉमिस किया, लेकिन अथीना ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे निटिंग करते हुए देखे। तभी सिरेना का डोर मानो एक्सप्लोड होने वाला था और जब काशी उसे पकड़ रहा था, अथीना ने देखा कि सिरेना विंडो से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। काशी को चिंता हुई कि कहीं उसे चोट ना लग जाए और उसने उसे होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन ऑकवर्डली सिचुएशन एस्केलेट हो गई। वे ऊपर गए और सिरेना का डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन सिरेना ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इसके बाद सुगिया डॉम का फिर से इंस्पेक्शन करने आती है और बिना किसी रीजन की काशी के हेड पर स्लैप मारने के बाद फ्रेया के रूम को क्लीन करने में हेल्प करती है। कपड़ों के पाइल्स में से छांटते समय काशी को एक क्लॉथ दिखता है जो सुगिया ने उसे कुछ समय पहले पहनाया था। उसे वो क्लॉथ भी दिखता है जो उसने कॉस्प्ले स्टूडियो में पहना था जब उसने गर्ल होने का प्रिटेंड किया था। फिर गलती से वो अथीना का वियर्डेस्ट प्लॉट आर्मर छीन लेता है, जिससे सुगिया नर्वस हो जाती है, लेकिन जब वो उसे पहनते हुए इमेजिन करती है तो तुरंत काम हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे पूरा रूम क्लीन कर देते हैं और फिर सिरेना के स्टोरेज एरिया की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चूंकि वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रही है, इसलिए वे मिनोरू की लैब का डोर नॉक करने का डिसाइड करते हैं। जब वो जवाब नहीं देती तो वे अंदर चले जाते हैं और खुद को एक सैनिटेशन रूम में पाते हैं। इसके बाद मिनोरू लैब का डोर खोलकर उन्हें अंदर बुलाती है और बताती है कि उसने ये लैब इसलिए बनाई है ताकि पॉइजनस गैसेस बाहर ना निकले। काशी सब कुछ देखने के लिए क्यूरियस है, लेकिन मिनोरू कहती है कि सब पहले से ही क्लीन है, जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। वो उसे किसी और टाइम लैब घुमाने का प्रॉमिस करती है, इसलिए अथीना सजेस्ट करती है कि वे फाइनली सिरेना के रूम में चले। हालांकि सिरेना बिहेव करती है जैसे लो बजट शोगुन हो और किसी को भी अंदर नहीं आने देती, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने फेवरेट स्नैक पर चला जाता है। तीनों मिलकर जल्दी से डोर खोलते हैं और बहुत सारा सामान बाहर निकलता है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये गार्बेज नहीं बल्कि एक्चुअली यूजफुल स्टफ है, इसलिए वे उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। सिरेना बताती है कि काशी के आने के बाद से ये जगह और भी प्यारी हो गई है और उसके क्वर्की बिहेवियर के बावजूद सबने इसका ध्यान रखा है, इसलिए उसने अपने पाइल्स में से ये गिफ्ट्स निकाले, लेकिन इससे सब कुछ डोर की तरफ खिसक गया। तभी मिनोरू को पाइल में से एक स्पेशल बॉटल दिखती है और वो उसे पीते पीते थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। बाद में जब काशी और चुचादिया सिरेना का रूम क्लीन कर रहे थे, काशी बाहर निकला तो उसने देखा कि वे तीनों थोड़ा टिप्सी हो चुके हैं। वे सब काशी पर जंप कर गए, जिससे वो घबरा गया और अथीना मरमर करने लगी कि वो दूसरों के लिए उसे इग्नोर कर रही है। उनके वेट के नीचे दबकर काशी एस्केप करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी चुतादिया आता है और उसे पुश कर देता है। अगली सुबह काशी कोल्ड में बाहर ब्रूम चला रहा था और उसका मन बीते दिन की हैपनिंग्स में खोया हुआ था। वहीं डॉम के अंदर अथीना अभी भी शाके में थी और अपने रूम में बैठकर ग्लव स्टिच कर रही थी। ब्रेकफास्ट के दौरान काशी कैजुअली सबसे पूछता है कि न्यू ईयर ईव पर सबकी क्या प्लान्स है। मिनोरू बताती है कि वो डॉम में रहकर अपना रेगुलर रिसर्च जारी रखेगी, जबकि फ्रेया कहती है कि वो एक इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। काशी उसे वार्न करता है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे ह्यूमैनिटी का एंड आ जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे उसे अचानक डिजनेस फील होता है और गलती से टी शेल्फ पर गिरती है। फिर कुरिया कहती है कि वो भी यहीं रहेगी क्योंकि वो क्रिसमस में अपने फैमिली से मिल चुकी है और न्यू ईयर पर अपने छोटे भाई की केयर करने का मन नहीं है। मिनोरू स्माइल्स करती है और टीज करती है कि वो बस काशी को स्पॉइल करना चाहती है, जिससे कुरिया नर्वस हो जाती है। फिर काशी सुरिन से उसकी प्लान्स के बारे में पूछता है और सुरिन अपने यूजुअल कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन करती है कि वो डॉम क्यों नहीं छोड़ सकती। तभी अथीना बहुत खुश होकर नीचे आती है और अनाउंस करती है कि वो भी यहीं रहेगी, जिससे मिनोरू सरप्राइज हो जाती है। वो काशी को टीज करती है कि वो कर्बी ब्यूटीज के बीच में सराउंडेड है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो दोस्तों के साथ हॉलीडेज स्पेंड करके हैप्पी है। वो आगे बताता है कि जब वो स्ट्रीट्स पर स्ट्रगल कर रहा था तब उसने कभी इतनी लंबी जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उसके पास घर है और सिजर सिस्टर्स का फैमिली है जो उसके छोटे जॉनी के साथ खेलना चाहती है। बात करते करते उसे थोड़ी कॉफ आती है, लेकिन मिनोरू अपना ग्लास उठाती है और कहती है कि वे अब तक का मोस्ट अमेजिंग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। दुकान पर पहुंचते ही उसे बार बार छींक आने लगती है और ऑनेस्टली उसका खुद का भी मन थोड़ा ऑफ सा हो जाता है। लेकिन जब क्रिया कैजुअली उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तो वो तुरंत स्माइल करके कह देता है कि हाँ बिल्कुल फाइन है। अंदर ही अंदर वो सोचने लगता है कि कहीं उसने अधीना को अपसेट तो नहीं कर दिया, शायद इसीलिए उसने साथ आने से मना कर दिया था। उसे यूं खोया खोया देखकर क्रिया माहौल लाइट करने के लिए इंस्टेंट नूडल्स लेने का सजेशन देती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सबके लिए प्रॉपर होम कुक्ड टेस्टी खाना बनाना चाहता है। खरीदारी के दौरान क्रिया अचानक उससे पूछ बैठती है कि क्या उसे लगता है कि लड़कियों को कुकिंग आनी चाहिए। वो अभी जवाब सोच ही रहा होता है कि अचानक काशी बेहोश होकर गिर पड़ता है और ये सीन देखते ही क्रिया पूरी तरह पैनिक में आ जाती है।
हॉस्टल वापस आकर अतीना बड़े प्राइड के साथ अपने दस्तानों की सिलाई पूरी करती है, लेकिन तभी किरिया बिना नॉक किए उसके कमरे में घुस जाती है और काशी की हालत बता देती है। दोनों बिना समय गंवाए काशी के कमरे की तरफ दौड़ती हैं, जहां वो बिस्तर पर तेज बुखार में तड़प रहा होता है। तभी फ्रिया ऑलमोस्ट भागती हुई अंदर आती है और सीधे उसके चेहरे को अपने एयरबैग में दबा देती है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही है कि वो उसे मरने नहीं देगी। लेकिन काशी कमजोर आवाज में कहता है कि अगर बुखार से नहीं तो सांस घुटने से जरूर मर जाएगा। उसी पल अतीना अपना मोरल पावर एक्टिवेट करती है और फ्रेया को सख्ती से पीछे हटने के लिए डांटती है। तभी मिनोरू आकर उसे चेक करती है और कंफर्म करती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कोल्ड है। काशी मान लेता है कि उसे सुबह से ही कुछ स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। लड़कियां उसे उसकी लापरवाही के लिए स्कोल्ड हैरती हैं और जबरदस्ती उसे प्रॉपर रेस्ट करने पर मजबूर कर देती हैं। थोड़ी देर बाद मिनोरू कहती है कि उसे गर्माहट और न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। तभी फ्रेया नर्स की ड्रेस पहनकर आती है, जो इतनी वियर्ड लगती है कि लगता है उसका बुखार और बढ़ जाएगा। अतीना उसे मजाक बंद करने के लिए कहती है और वहीं किरिया अपनी टाइची स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रेश फ्रूट जूस बनाने में फोकस करती है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। इसी बीच सूता अचानक हॉस्टल में घुसती है और सीधा काशी के कमरे में जाकर उसे घबराहट में जगा देती है। काशी उसे काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो ठीक है, लेकिन जब सूता उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए उसके पास झुकती है तो उसके माथे से निकलती हीट उसे पूरी तरह डिसोरिएंट कर देती है और वो अचानक उसके ऊपर गिर पड़ती है। इससे पहले कि सिचुएशन ऑकवर्ड से डेंजरस बने, अतीना और मिनोरू अंदर आ जाते हैं और तुरंत सूता को कमरे से बाहर ले जाते हैं। काशी जब थोड़ा होश में आकर सिर घुमाता है तो उसे एहसास होता है कि अब वो फ्रिया के बगल में लेटा है, जो अभी भी नर्स की यूनिफॉर्म में है और एक्साइटेड होकर डॉक्टर डॉक्टर खेलने की बात कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, अतीना फिर से कमरे में लौट आती है और फ्रिया को डांट देती है। उसी पल किरिया फ्रेश जूस का गिलास लेकर पहुंचती है, जिसे देखकर लगता है कि काशी की जान भी जा सकती है। अतीना पूरी कोशिश करती है कि किरिया काशी को वो जूस ना दे, लेकिन हड़बड़ी में रस सीधा उसके सिर पर गिर जाता है। इसी केओस के बीच उसकी रसदार सुइयां साफ दिख जाती हैं और नेक्स्ट सेकंड उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फ्रेया और किरिया मिलकर बेहोश अतीना को कमरे से बाहर ले जाती हैं और काशी से आराम करने को कहती हैं। बाद में हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट्स खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि घर के काम आपस में बांट लेंगे। फ्रेया और सेरीनी टॉयलेट साफ करती हैं, किरिया लॉन्ड्री संभालती है और मिनोरू सूता और अतीना के आराम करते समय उनकी देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है। उस रात काशी अपने पुराने घर के जलने के नाइटमेयर से परेशान होकर बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। वो पसीने में भीगा हुआ उठता है और फ्रेश एयर लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। गलियारे में किरिया उसे देख लेती है और जब वो बताता है कि उसे बहुत पसीना आ गया था तो वो कैजुअली उसके पजामा धोने की ऑफर देती है, ये कहते हुए कि वो अपने भाइयों के लिए भी ऐसा करती रहती है। पजामा उतारने के बाद काशी सीधे बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में सीधे फ्रेया और सिरिनी से टकरा जाता है। दोनों उसे पकड़ लेती हैं और इंसिस्ट करती हैं कि वही उसे नहलाएंगी। इधर किरिया कपड़े धोते धोते अचानक काशी के कपड़ों को सूंघने लगती है और तभी उसे खुद रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। उसी समय वो देखती है कि काशी बिना कपड़ों के बाहर भाग रहा है, तो वो जल्दी से उसे कुछ पहनने को देती है, जिससे वो और भी ज्यादा ऑकवर्ड दिखने लगता है। फिर भी वो प्रिटेंड करता है कि सब नॉर्मल है और फ्रीजिंग कोल्ड में बाहर जाकर आंगन में झाड़ू लगाने लगता है। उधर अतीना किचन में काशी के लिए राइस सूप बना रही होती है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। जैसे ही वो उसमें अंडे डालने वाली होती है, सिरिनी कैजुअली बोल देती है कि उसने तो वो पहले ही पी लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे मूंस जैसे दिख रहे थे। तभी मिनोरू अपनी नई स्पाइस मेथड डालने का सजेशन देती है और देखते ही देखते दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। इसी बहस के बीच अचानक काशी अंदर आ जाता है और सबको चौंका देता है। शॉक में मिनोरू की पूरी मेडिसिन पॉट सीधे बर्तन में गिर जाती है। मिक्सचर में जबरदस्त रिएक्शन होता है, चारों तरफ भाप फैल जाती है और ज्यादातर कपड़े फट जाते हैं। एक साथ इतना सब देखकर काशी का दिमाग घूम जाता है और वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। छुट्टियों की वजह से क्लिनिक बंद होने पर मिनोरू कहती है कि अगर कल तक उसका बुखार नहीं उतरा तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लड़कियां खुद को ब्लेम करने लगती हैं कि उन्होंने हालात बिगड़ने दिए। जब सब बारी बारी से उसकी देखभाल करने की बात करती हैं तो अथीना फर्मली कहती है कि वो अकेले ही सब संभालेगी। उस रात वो काशी के बिस्तर के पास बैठी रहती है, धीरे धीरे उसका पसीना पोंछती है और उसकी जल्दी ठीक होने की दुआ करती है। कुछ देर बाद सुधा बेहद वरिड होकर लौटती है, लेकिन फ्रेया उसे रीअश्योर करती है कि काशी ठीक हो जाएगा। किरिया लॉन्ड्री में मदद करती रहती है, जबकि सिरिनी कंप्लेन करती है कि आज रात चांद वीक है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे काशी का बुखार बढ़ता है, अथीना उसका हाथ थाम लेती है और चुपचाप अपनी पहली मुलाकात को याद करती है। उसे याद आता है कि वो पहले कितनी स्ट्रिक्ट और कोल्ड हुआ करती थी और फिर भी काशी उससे कितनी काइंडनेस और पेशेंस से बात करता था।
उन सभी मोमेंट्स को याद करते हुए जो उन्होंने साथ बिताए थी। वो उसे अपना जीवन बदलने के लिए धन्यवाद देती है। वो सॉफ्टली कहती है कि उसे खुशी है कि उस दिन पार्क की बेंच पर उससे मुलाकात हुई थी और उससे जल्दी उठने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे अभी उससे बहुत कुछ कहना बाकी है। सुबह होते ही जब काशी फाइनली आंखें खोलता है तो देखता है कि अथीना उसके बगल में सो रही है और उसका हाथ थामे हुए है। वो सोचता है कि क्या वो पूरी रात उसकी केयर करती रही थी। जैसे ही वो जागती है वो हल्की सी स्माइल के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहती है। बुखार उतरने की कंफर्मेशन मिलते ही काशी तुरंत उठने की कोशिश करता है, काम पर लौटने के लिए एक्साइटेड। अथीना उसे डांटती है और आराम करने को कहती है, लेकिन वो स्टबर्न बना रहता है और नए साल का स्पेशल खाना बनाने पर अड़ा रहता है जिसका उसने सबसे प्रॉमिस किया था। आखिरकार वो मान जाती है और उसे अपने बनाए हुए ग्लव्स देती है और जब वो उन्हें पहनता है तो वो मुस्कुरा देती है। जैसे ही काशी उसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए साथ चलने को कहता है, बाकी लड़कियां भी अंदर आ जाती हैं और बोलती हैं कि वे सब भी चलेंगी। तभी सुधा भी लौट आती है और सब मिलकर नए साल की शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं, एक बड़े खुश फैमिली की तरह, हंसते बोलते हुए। अब आप बताओ, देवी हॉस्टल में आपकी फेवरेट लड़की कौन है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसे ही और फन एनिमे एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चाहे कुछ भी करो, सब्सक्राइब होने चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।